जानता था उनको कि ये वाकई अल्लाह के वली हैं, चाहे गांव वाला कुछ भी बोले। जैसे अभी रास्ते में कोडरमा से आते हुए मैंने अपनी बीवी से फ़ोन करते हुए कहा था, चाहे तुमको तुम्हारे मैके वाला या ससुराल वाला या घोसी वाला या रह पूर्णिया वाला कुछ भी समझे, मगर मैं तो तुमको ये समझता हूँ कि तुम मुस्तजाबुद दावात हो, यानी तुम्हारी दुआ कबूल होती ही होती है। मैंने उनसे कहा कि बस एक मसला खड़ा हो गया है, तुम उसके लिए दुआ कर दो। कहा मैं गुनहगार, आप हमेशा मुझको डांटते रहते हैं। मैंने कहा कुछ भी हो मगर मेरे नज़दीक तुम वली हो, तो वली रहे ना रहे मगर मेरे इस जुमले से उसको खुशी हासिल हो गई। और एक मोमिन के दिल को खुश कर देना सबसे पसंदीदा अमल है। और बीवी भी अपनी वो मोमिना है, तो उनको खुश करने के लिए शौहर को चाहिए कि हमेशा अच्छे अच्छे अल्फाज कहा करे। डांट डपट गाली गलौज से मसला बिगड़ जाता है, तारीफ करने से घर खुशगवार हो जाता है। तो उस गांव का वो शख्स था कासिम नाम का, उसने एक दिन बाबा नजामी से कहा कि हुजूर कोई कुछ बोले मगर मेरे नजदीक आप अल्लाह के वली हैं। कोई कुछ बोले मगर मेरे नजदीक आप अल्लाह के वली हैं। आप मुझको कह दीजिए कि कासिम तू भी अल्लाह का वली है। तो उन्होंने कहा क्या मेरे कह देने से हो जाएगा? कहा हाँ, एक अल्लाह का वली जो कुछ कहता है हो जाता है। आप मुझको कह दीजिए कि कासिम तू भी अल्लाह का वली है। बहुत होशियार आदमी था वो। बाबा निजामी ने कहा चलो जब मेरे कह देने से तुम वली बन जाओगे तो जाओ कासिम तू भी अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी पता नहीं चला। बाबा निजामी के इंतकाल से पहले कासिम की मौत का वक्त आ गया। सख्त बीमार पड़ा, वो वक्त निजा आ गया। जैसे आमतौर पर गांव समाज में होता है, कोई मरने के करीब होता है तो गांव के लोग उनसे मिलने आते हैं। तो कासिम से जब लोग मिलने आए और बाबा नज़ामी को खबर पहुंची कि कासिम सख्त बीमार है और वक्त नज़ा आ गया, जरा गौर से सुनिए मेरी बात। तो कासिम ने घर वालों से कहा कि बाबा मुझको देखने आ रहे हैं, रास्ता खाली कर दो। और कहा कि बाबा फला के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, बस इस गली से आने वाले हैं। कहा बस मेरे दरवाजे पर पहुंच गए, तुम लोग दरवाजे से हटो, बाबा आने वाले हैं। ये मौत के बिस्तर पे है, मगर निगाहों से गैब का पर्दा ऐसा उठ गया कि बाबा के आने की एक एक हरकत को यहाँ अपने घर वालों के सामने बयान कर रहा है। बाबा ने आकर उनको सीने से लगाया, कहा कासिम तुम बहुत मुबारक मुसाफिर हो कि तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो। इतना कहा, मुलाकात हुई, कासिम कलमा पढ़ा, इंतकाल कर गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक वली ने कहा था कि तुम अल्लाह के वली हो। इसका पता कब चला? मरते वक्त गांव वालों को पता चला कि कासिम भी बाबा नजामी की दुआ से अल्लाह का वली हो गया है। सुभान। अगर आप भी चाहते हैं कि मरने से पहले पहले आपकी जिंदगी में कुछ इनकलाब पैदा हो जाए, आपका दिल रोशन और मुनव्वर हो जाए, तो अपने आप को हकीर मत समझिए आप कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम बहुत गुनहगार हैं, पापी हैं, बदकार हैं। नहीं नहीं, अगर आप दिल की गहराई से हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें और रोजाना कम से कम 500 से लेके 1000 बार सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका वजीफा आपने बना लिया, तो बुजुर्गों ने कहा है कि मरने से पहले पहले वो वली हो जाएगा। और हदीस में आया है कि आका ने फरमाया कि जिसने मुझ पर 1000 दरूद भेजा रोजाना, हर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पे हराम कर देगा। एक कोशिश है, एक प्रयास है कि आपका सीना नर्म हो जाए, आपकी आंखें भीग जाएं, आप अपने घर के बंद कमरे में कभी कभार वजू करके सारी दुनिया से छुप के मदीना शरीफ की तरफ लौ लगाकर दरूद भेजें। मुस्तफ़ा जान रहमत की नजर अगर आप पे हो गई तो करोड़ों गुनाह की कोई हैसियत नहीं,
मुस्तफ़ा की शफाअत से जन्नत के हकदार हो जाए, मगर उसके लिए दिल रोशन करना होगा। मेरी माँ बहन बेटियां यहाँ मौजूद हैं, इनके पास मर्दों के मुकाबले में ज्यादा टाइम मौजूद है कि ये जन्नती बन जाए, नेक बन जाए। क्योंकि आपको सुबह खेत निकलना है, खलियान निकलना है, फैक्ट्री जाना है, कमाना है, खाना है। आपको अपना वतन छोड़ के बेवतन होना है, सऊदी अरब जाना है, अमेरिका जाना है, या हिंदुस्तान ही में दिल्ली पंजाब जाना है। इनको नहीं जाना है, इनको घर में रानी बन के रहना है। क्योंकि अल्लाह ने इनको कमजोर पैदा किया है, तो कमजोर है तो इसका एक जबरदस्त सहारा इनके शौहर को बना दिया है। मेहर की रकम तुमको देना है, 2 लाख 1,50,000 जितना है तुमको देना है। वलीमा का खाना तुमको देना है, लड़की के बाप को नहीं देना, तुमको देना है। उसका कपड़ा मर्द को देना है, उसका खाना मर्द को देना है। अब वो क्या करेगी? वो सिर्फ अपने शौहर के घर में रहेगी, शौहर के घर को रश्क जन्नत बना देगी, उनके बाल बच्चों को पालेगी, शौहर को गुनाहों से बचाएगी, शौहर को खुशियां अता करेगी। शौहर 8 घंटे फैक्ट्री में काम करने के बाद थक के चूर होके जब घर आएगा, तो एक बार मुस्कुरा के बीवी देखेगी, सारा गम शौहर का दूर हो जाएगा। इसलिए सबसे कामयाब तरीन औरत वो है जो अपने शौहर के गम को दूर कर दे। ये चाहें, क्योंकि इनको 8 घंटे फैक्ट्री में जाना नहीं, इनको रोजी रोटी के बारे में सोचना नहीं है, इनके पास ढेर सारा वक्त है। नाश्ता खिला दे शौहर को, शौहर उधर जाए, ये मुसल्ला बिछा के बैठ जाए और 1,000 दरूद पाक पढ़ ले। 18 साल तक कमाने के बाद उतनी बरकत नहीं होगी जितनी बरकत इनके वजीफे की वजह से 8 घंटे की कमाई में हो जाए। इनके पास वक्त है, ये इस वक्त का सही इस्तेमाल करें। ये 5 औरतों के पास बैठ करके गीबत की पोटली खोल के नहीं बैठ जाए कि मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, मेरा देवर ऐसा है। कुछ नहीं, वो सिर्फ एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने कि उस घर से जन्नत की खुशबू आए। एक औरत की कहानी मैं सुना के अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। तकरीर हमको 2 घंटा करना था, लेकिन चूंकि हमको ट्रेन पकड़नी है कोडरमा में, और उसके लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे हाथ में रखना है, तो अब हमने कहा था कि 10 बजे हमको बैठा दीजिए, 12 बजे तक 2 घंटे हम बोलेंगे। लेकिन चूंकि 12 बजे के बाद ही उसको टाइम दिया गया, तो अब अगर हम 2 घंटे बोल गए, 12 से लेके 2 ढाई तक अगर हम बोले, तो फिर वो ट्रेन हमारी नहीं मिल पाएगी। चाहे कुछ भी हो, 1 घंटा भी गौर से सुन लें तो 5 घंटे की तकरीर आप तक पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन बेटियां, वो जरा गौर से सुन लें कि कैसी कैसी औरतें इस दुनिया में गुजरी और हमारा क्या हाल है। ये दरूद पाक के सिलसिले में एक बात छिड़ गई तो मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे तकरीर का आगाज करता हूँ। सरकार की मैं हदीस पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ का एक चैप्टर खोलता हूँ, एक हदीस एक कुरान की आयत, बस इसी में तो 1.5 से लेके 2 घंटे का खिताब हो जाएगा। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुन लें, वो वली बनाने वाली किताब है। कौन? दलाइलुल खैरात शरीफ। उसका तजर्बा मुझको है, हालांकि मैं वली नहीं हूँ, मगर उसका जो फायदा है उसका तजर्बा है। तजर्बा यह है कि जब मैं इमामत करता था, उस वक्त फ्री टाइम मिलता था किताब का मुताला करना, और दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द मैंने शुरू किया। उससे पहले भी मैं तावीज़ लिख के देता था, लेकिन उस किताब के मुताले के बाद, वजीफा के बाद, जब मैं तावीज़ देना शुरू किया, मुझको पता नहीं था, लेकिन जिसको मैंने तावीज़ दिया वो आके कहता था कि हुजूर, आपकी तावीज़ बिल्कुल बिजली के करंट की तरह काम कर रही है। मेरा बच्चा शदीद रो रहा था, घर के सारे लोग रात रात भर जागते थे, मगर मैंने आपसे तावीज़ लेके पहनाया, पहनाया जैसे मानो करंट लग गया, बिल्कुल चुप हो गया। पहले भी मैं आपको अच्छा समझता था, लेकिन इस तावीज़ के असर के बाद तो आपकी मोहब्बत मेरे दिल में बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये असर दलाइलुल खैरात शरीफ के वजीफे की वजह से। अब ये आप भी पढ़ें, हमारी बीवी पाबंदी से डेली पढ़ती है। अभी तो सफर में मेरा थोड़ा नाका हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मगर हमारी बीवी पाबंदी से डेली पढ़ती है। वही जिसको मैंने कहा था कि तुम्हारी दुआ कबूल होती है, क्योंकि हमारे पास 2 बीवी है और ये बीवी बहुत नेक है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि वो रोजाना दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ती है, सुबह अष्टाम के वक्त में सूरह यासीन पढ़ती है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ती है, सूरह रहमान पढ़ती है।
मैं बहुत खुश रहता हूँ, चूंकि जब मैं देखता हूँ कि तिलावत कर रही है तो अब वो मुझसे कहती है कि बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जरा फारिग हो जाऊं तिलावत से। मुझको इंतजार करना पड़ता है, फोन से बात वो करता हूँ, वो कहती है बस थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ा सुबह के वजीफे में मैं लगी हुई हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब जरा सुनिए कि ये किताब लिखी कैसे गई। जिसने ये किताब लिखी उसकी कब्र से 800 साल के बाद आज भी कस्तूरी की खुशबू आती है। अगर अल्लाह ताला आपको पैसा दे तो आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर मत जाइएगा। अगर अल्लाह पैसा दे तो सबसे पहले तो हज फर्ज है, हज कीजिए। उसके बाद अगर अल्लाह और पैसा दे तो मदीना शरीफ जाइए। उसके बाद अगर अल्लाह पैसा और दे तो बगदाद शरीफ जाइए। और अगर अल्लाह पैसा दे तो एक काम जरूर कीजिए कि जहां मराकश में हुजूर अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली दलाइल खैरात शरीफ के जो राइटर हैं, मौलिफ हैं, उसकी कब्र पे जरूर जाइए। आज भी उनकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती है। ये क्यों आती है कि वह कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते थे और दरूद शरीफ के सेगों पर मुश्तमल एक किताब उन्होंने लिख दी। उनसे पूछा हुजूर ये किताब लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ। कहा चूंकि वो खुद आलिम थे, नेक थे, परहेजगार थे, सफर में भी नमाज उनकी छूटती नहीं थी। पहले का सफर ऊंट पे होता था, घोड़े पे होता था, पैदल होता था 800 साल पहले। न हवाई जहाज है, न कार है, न ट्रेन है, न थ्री व्हीलर है, न बाइक है। पैदल सफर होता था, घोड़े पे सफर होता था। एक बार सफर पे थे, फजर का टाइम बिल्कुल लास्ट हो आखिर होने लगा। परेशान हो गए कि अब नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी। बुजुर्गान दीन का यही तरीका होता है, क्योंकि सबसे बड़ी इबादत नमाज है और सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। अब वो बुजुर्ग अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने देखा कि नमाज अब कज़ा होने वाली, अब क्या करें, बेचैन हो गए। बुजुर्गान दीन अपने बेटे की मौत के बाद उतना बेचैन नहीं होते थे जितना नमाज कज़ा होने के बाद बेचैन। एक बुजुर्ग कहने लगे कि मेरी जमात आज छूट गई, कोई मेरी ताजियत करने नहीं आया। बेटा के मरने के बाद लोग आ जाते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे, लेकिन मेरी नमाज कजा हो गई। नमाज का कजा हो जाना बेटे के मरने से ज्यादा बड़ी मुसीबत है। क्या बात है, कैसे कैसे लोग समझने वाले हैं। नमाज का कजा हो जाना बेटे के मर जाने से ज्यादा बड़ी मुसीबत है। उसके बावजूद समाज के लोग मेरी ताजियत को नहीं आए, मेरी मजाज कुर्सी को नहीं आए कि साहब अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करे। ये सोचने वालों की बात है। जो नहीं सोचता है कि मरने के बाद जन्नत जाना है, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है, वो तो बस खाने पीने पाखाना करने में मस्त है। इसी तरह पाखाना रूम में मर जाते हैं, कोई वॉशरूम में मरते हैं, कोई बिस्तर पे पेड़ी रगड़ के मरते हैं, कोई रास्ते में मरते हैं। सारी दौलतें छोड़ देते हैं बच्चों के लिए और अपनी बुरी मौत मर के दुनिया से चले जाते हैं। आजकल अक्सर लोग डांस करते हुए मर रहे हैं। अभी कल एक बच्चा गोरखपुर में, वो एमएससी एमकॉम किए हुआ है, कॉलेज मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मगर उलमा कराम से बड़ी मोहब्बत है और हमसे 8-10 साल पहले से बड़ी मोहब्बत करता है। मेरी तकरीर सुनता है, वो गाहे बगाहे मेरी तकरीर के हिसाब से वो अखबार के तराशे वगैरह को भेजता रहता है। जिस तरह से मैं बोलता हूँ वो सुनता रहता है। तो उन्होंने एक परसों एक अखबार का तराशा भेजा, परसों नहीं कल ही। उसमें यह लिखा हुआ है कि एक लड़की, वो शादी उसकी हो रही थी, परसों की बात है, घर के सारे लोग खुशियां मना रहे थे, बारात दरवाजे पे आने एक दिन के बाद आने वाली थी। चूंकि वो हल्दी की रस्म हो रही थी, ये हल्दी की रस्म, पहले हम लोग ये सब नहीं जानते थे, लेकिन आजकल मुसलमानों में भी ये हल्दी की रस्म चल रही है। एक फालतू और बेकार की रस्म, उनके यहाँ तो बहुत शुरू से है वो। हमारे यहाँ इधर 2-4-10 साल से ये सब रस्म आ गई है। हल्दी लगाना अगर माँ अपने बेटे के बदन में लगा दे ताकि मैल कुचैल बदन का दूर हो जाए, तब तो चलो ठीक है। अपनी खाला, चचेरी खाला नहीं, अपनी खाला, अपनी चची नहीं, चची चची से तो निकाह जायज है। अगर चचा मर जाए या चचा तलाक दे दे तो एक भतीजा अपनी चची से शादी कर सकता है। तो जिससे भी शादी हो सकती है उससे पर्दा फर्ज है।
चची नहीं लगाए, अपनी खास खाला, अपनी खास फूफी वो बदन पे मेहंदी लगा सकती है। मेहंदी नहीं, हल्दी लगा सकती है, हल्दी लगा सकती है। मगर भाभी का हाथ पकड़ना हराम है। स्तन बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ये अगर हल्दी लगाती है तो हराम, सख्त हराम। और अपनी मां लगा सकती है, बस अपनी खाला, अपनी फूफी, जिससे कि निकाह हराम है वही लगा सकती है। अपनी दादी भी लगा सकती है, अपनी नानी भी लगा सकती है, जिससे इसके अलावा दूसरे से, न चची से, न ममानी से, न स्तन बहन से, और न ही अपनी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से, कजिन से, उससे लगवाना हराम है। अब आप ये बताइए कि कितना सख्त हराम काम शादी से पहले हो रहा है। भाभी लगा रही है, साहब मोहल्ले की खवातीन लगा रही है, अपनी चचेरी मेरी फुफेरी बहन लगा रही है। शादी से पहले जब ये हराम काम होगा, उस शादी में बरकत कहां से होगी, उस शादी में रहमत कहां से नाजिल होगी। आजकल शादी अक्सर टूट रही है तलाक पे। आजकल शादी के बाद केस मुकदमा, आजकल ज़िना आसान हो गया, शादी मुश्किल हो गई। फजूल खर्ची की वजह से शादी मुश्किल हो गई। हल्दी की रस्म गैर जरूरी, अननेसेसरी, एक मुशरिकों के घर से आई हुई रस्म है। इसलिए मुस्लिम घराने में इस रस्म को फरोग नहीं देना चाहिए। इसको बिल्कुल ही खत्म कर दें इसको। अब जरा सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। अखबार में कल की खबर छपी है कि एक लड़की की हल्दी की रस्म हो रही थी और अपनी सहेलियों के साथ वो डांस भी कर रही थी। इसी बीच में उनको चक्कर आया। चक्कर आने के बाद वो वॉशरूम गई, वॉशरूम में गिर गई। लोगों ने बहुत देर के बाद जब दरवाजा खोला तो वॉशरूम ही में उसकी मौत हो चुकी थी। अब आप ये बताइए कि लोग सोचते क्या है, होता क्या है ये। अरे मौलाना मौलवी अपनी बात कहता है, जब हराम हो हलाल हो, कमाओ पैसा, पैसा होगा, दौलतमंद बनो, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो। मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है, कब्र में क्या होगा कौन देखा है। काफिरों की बोली, मुशरिकों की बोली, बेईमानों की बोली, मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है। अभी रात है, दिन होगा ये मालूम है। अभी सूरज नहीं है, मगर 2-4 घंटे के बाद सूरज निकलेगा, ये सबको मालूम है। आसमान बगैर खंबे के वो छत बन के खड़ा है, ये सबको मालूम है। ये सबको मालूम है कि हम मरेंगे। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है, ये सबको मालूम है। जिस तरह ये दुनिया सच है, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, आसमान, जमीन, उससे ज्यादा सच है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा और जन्नत और जहन्नम है। इससे ज्यादा फैक्ट है वो। तो मोमिन बनने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मेरा मालिक खालिक अल्लाह है। मैं ईमान लाया सारे पैगंबरों और रसूलों पर, मेरी रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह ने वक्फे वक्फे से रसूलों को भेजा, ताकि अल्लाह अपने बंदों को याद दिला दे कि तू बेलगाम नहीं पैदा हुआ है, तेरा पैदा करने वाला अल्लाह है। वह चंद दिनों के लिए दुनिया में तुझको पैदा किया है, फिर तुम्हें मौत देगा, मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा करके तुमसे हिसाब लेगा कि मेरे बंदे बताओ, तुम मेरी इस जमीन पे रह के तुमने क्या किया, तुम मेरी रोजी खा के तुमने क्या किया, तुम मेरी हवा में सांस लेके तुमने क्या किया, तुमने जवानी का क्या इस्तेमाल किया, तुमने रात और दिन का क्या इस्तेमाल किया। पागी पाई का हिसाब लेगा। वो बेखबर नहीं है, तो फरिश्तों को कांधे पे बिठा दिया है। ये दोनों फरिश्ते हमारी सारी बदी और नेकी को नोट कर रहे हैं। अल्लाह ने जमीन को सीसी कैमरा बना के हमारे सामने रख दिया है कि तुम जहां कहीं जाओ, गन्ने के खेत में, मकई के खेत में, 5 स्टार होटल में, धान के खेत में, या दीवार के पीछे, जहां भी छुप के रहो, अगर तुम सजदा करोगे तो भी जमीन तेरे काम को रिकॉर्ड कर रही है। अगर तुम 2 घंटा बैठ के अल्लाह का जिक्र सुनोगे तो भी जमीन रिकॉर्ड कर रही है। अगर तुम इस जमीन पर पाप करोगे, कोई नहीं देखे,
ये जमीन सीसी कैमरा की तरह तेरी हरकत, तेरी गतिविधि को नोट कर रही है। और जब कयामत का दिन होगा, ये जमीन सारी रील खोल के तेरे सामने रख देगी कि इसने कब कहां क्या किया है। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, यानी जिस दिन जमीन अपनी खबरें बताएगी। क्या होगा? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, राई के बराबर भी कोई नेकी करेगा तो वहां देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के बराबर कोई बुराई करेगा तो वहां देखेगा। यह जमीन अलग हमारी खबर ले रही है, जिसको आप कहते हैं कि कुछ नहीं है। यह जमीन हमारी सीसी कैमरा की तरह नोट कर रही है सारी हरकतों को। आपको किसी बड़े मॉल में चले गए, कोई सेल्समैन सेल्स वीमेन नहीं है, वहां महंगा महंगा सामान रखा हुआ है, लेकिन आप नहीं उसको जेब में रखते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि सीसी कैमरा की निगरानी में मैं हूं, और जैसे ही मैं गेट पे जाऊंगा, जहां मैं सामान रखा हूं वहां से छुपा के बंदा हमसे ले लेगा। इसलिए आपको डर है कि आप सीसी कैमरा की निगरानी में हैं। क्या बात है! अगर आप जो मॉल में जो डरते हैं उस कैमरा से, अगर कुरान पाक पढ़ लेते तो फिर आपको वो डर पैदा हो जाता कि जिस तरह वहां सेल्समैन नहीं है, मगर फिर भी आप सामान चोरी नहीं करते क्योंकि कैमरा में मेरी सारी गतिविधि नोट हो रही है। उसी तरह आपके दिल में यह बात बैठ जाएगी कि कोई मेरा भाई बंधु देखे न देखे, जमीन मेरी हरकत को नोट कर रही है। दोनों फरिश्ते कांधे के मेरी सारी नेकी बदी नोट कर रहे हैं। और अल्लाह वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को तो हमारे सब काम की खबर है। वो तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, जमीन गतिविधि की नोट कर रही है। इतनी जबरदस्त निगरानी में बंदा कैसे पाप करेगा, कैसे ज़िना करेगा, कैसे शराब पिएगा, कैसे सूद खाएगा, कैसे बंद कमरे में मोबाइल खोल के नापाक और गंदी तस्वीरें देखेगा। ये सारी बातें इसलिए हैं कि चूंकि उनका डर खत्म हो गया। हया और शर्म जिसकी वजह से बंदा गुनाहों से बचता है, वह शर्म खत्म हो गई, वो हया का जनाजा निकल गया। न अल्लाह से शर्माता है, न फरिश्तों से शर्माता है, न जमीन से शर्माता है। ये तो तीन बातें हो गई, जमीन, फरिश्ते, अल्लाह तो देख ही रहा है। और एक सीसी कैमरा और लगा हुआ है। वो कौन लगा हुआ है? कुरान से पूछिए। सूरह यासीन शरीफ के पढ़ने का मतलब है जैसे एक बार अगर कोई पढ़ा 10 खत्म कुरान कर लिया हो। सूरह यासीन शरीफ एक बार कोई पढ़ा, इसका मतलब है कि 10 बार पूरा कुरान पढ़ लिया। 10 खत्म कुरान का सवाब मिलता है। सुबह सवेरे सूरह यासीन पढ़ के जो काम का आगाज करेगा, उसका काम बिल्कुल फलाहो सफर से आरास्ता, यानी कामयाबी से हमकिनार होगा। और सूरह यासीन पढ़ के जो निकलेगा, जो हर मकसद में कामयाबी उसको मिलेगी। आप पढ़े उस सूरह यासीन में आखिरत की बात, जन्नत की बात कैसे है, जरा सुनिए। उसमें एक सीसी कैमरा की और बात और उसका तज़किरा है सीसी कैमरा का। अल्लाह फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। जरा गौर से सुनिएगा, कहां अटक हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं? माल 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 ने इतना बर्बाद किया कि मस्जिदों को उजाड़ दिया। माल की चाहत ने इतना मुझको बर्बाद किया कि बाप से मिलने का वक्त नहीं है, माँ के पास 5 मिनट बैठने का टाइम नहीं है, अपने बीवी बच्चों को देने का टाइम नहीं है, अपने रिश्तेदार के घर जाने का टाइम नहीं है। माल माल करता रहा, सारा माल छोड़ के कब्रिस्तान 2 गज जमीन में सड़ने के लिए पहुंच गया। रोजाना लोग जनाजा उठा रहे हैं, रोजाना अपनी तरह अपने दोस्तों को मरता हुआ देख रहे हैं। रोजाना मस्जिद में 5 वक्त मुर्दों का ऐलान हो रहा है, जनाजे का ऐलान हो रहा है। सीना इतना हार्ड हो गया है कि अब इसमें कुछ भी नरमी नहीं रह गई, दहशत नहीं कायम होती है, आंख से आंसू नहीं बहता है। लोग ये समझते हैं कि शमसुद्दीन मरा है, कमरुद्दीन नहीं मरूंगा। इसी खुश फहमी में मुब्तला है लोग, मैं नहीं मरूंगा, अब मरूंगा भी तो सारा काम करने के बाद 90 साल की उम्र में मरूंगा। जबकि 90 साल के बूढ़े समाज में बहुत कम है। आजकल अक्सर मौतें जवान की हो रही है। फिर भी
इतना अंधा हो गया सीना कि दूसरों की मौत से सबक हासिल करने का कोई जज्बा नहीं रह गया। जरा सुनिए गौर से अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है फलियोमा, आज हम तुम्हारे मुंह को सील कर देंगे। अलियोमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, वी विल सील, हम मोहर लगा देंगे उनके मुंह को, सील कर देंगे। इसी मुंह से नहीं, अरे तुम झूठ बोला, और कहते नहीं नहीं हमने झूठ नहीं बोला। अरे तुमने ऐसा गुनाह किया, नहीं नहीं हमने गुनाह नहीं किया। इसी जबान से ना झूठ बोलता है, सफाई देता है कि हमने ऐसा नहीं किया है, आप गलत समझ रहे हैं, हमने नहीं किया है। कयामत के दिन इसी जबान को अल्लाह सील कर देगा, मोहर लगा देगा। तो फिर बात कौन करेगा अल्लाह से? वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम, ये हाथ अल्लाह से बात करेगा। वह तशहदु अर्जुलुहुम, ये पांव गवाही देगा कि घर से चल के जलसा की तरफ आए या घर से निकलकर किसी समाज की किसी की बहू बेटी को ताक झांक करने, उनसे बात करने, उनसे मिलने के लिए घर से निकले। ये सारी बातें ये पांव गवाही देगा। शराब की मंडी, शराब के कोठे पे जा रहे हैं, या फिर तवाइफ के कोठे पे जा रहे हैं, या शराब की भट्टी पे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? जुआ खेलने जा रहे हैं, या साहब सिनेमा हॉल में 100 रुपए का टिकट लेके 3 घंटा बैठ के निगाहों में ज़िना के मसमूम कीड़े से और इसको मजरूह करने जा रहे हैं, कान में गंदे गाने सुनने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपको मुंह को अल्लाह मोहर लगा देगा। चुप रहो, तुम नहीं बोलेगा। आज ये हाथ बोलेगा, आज ये आंख बोलेगी, आज ये पांव बोलेंगे। ये कौन कह रहा है? जिसने हमारा पैदा करने वाला। ये कुरान शरीफ में कोई मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं कहा कि ये बरेलवी बोला है, ये दियोबंदी बोला है, ये अशरफ अली थानवी बोला है। नहीं नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का कौल है। सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? आज हम मुंह को सील कर देंगे। आप लोग सो तो नहीं रहे? आप लोग सो नहीं रहे हैं? अगर सो नहीं रहे हैं तो सर उठाइए, देखो ये सो रहा है। इतनी मेहनत किया तुमने जलसा कराने, उसके बाद सो रहे हो, बिल्ला लगा के सो रहे हो। अगर सो रहे हैं तो एक बार जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब हर 5 मिनट के बाद सुभान अल्लाह कहलवाएंगे, वरना सो जाइएगा आप। एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तकरीर करूंगा मैं, चाहे 10 मिनट ही सही तकरीर करूंगा। उस तकरीर से पहले की तकरीर सुन लीजिए, जो तकरीर की जान है, जो असले तकरीर है, वो पहले सुन लीजिए। और उसके बाद जो तकरीर आप सुनना चाहते हैं, वो तकरीर में तकरीर के आखिरी हिस्से में मैं करूंगा। और मैं आपको बता दूंगा कि दुनिया का कोई भी ट्रम्प, या दुनिया का कोई भी नेतन्याहू, या दुनिया का कोई भी शाह, या दुनिया का कोई भी मोदी, यकीन जान लें आप, इस्लाम मिटा नहीं पाएगा। इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है, आदमी का सिर्फ दिमाग जागने दीजिए, इल्म हासिल करने दीजिए, उसको सच्चाई समझने का जज्बा पैदा होने दीजिए। साइंस जवान होती जाएगी, इल्म जवान होता जाएगा, हुजूर के कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। जब तक दुनिया जाहिल है, तब तक ही किसी पत्थर, किसी गीदड़, किसी जानवर, किसी हाथी, किसी छुछंदर, किसी गिलहरी, किसी सांप के सामने खड़ा है। जिस दिन वो पढ़ लिख लिया और जिस दिन सीना जाग गया, वो गिलहरी, सांप, छुछंदर के सामने खड़ा नहीं होगा। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात का जो खालिक है, उसके सामने सर्व सुजूद होकर कहेगा, इलाही तू मालिको मुख्तार है, मैं फकीर हूं, तू गनी है, मैं मोहताज हूं, तू सारी कायनात का खालिक और मालिक है, मैं मजबूर हूं, तू मुख्तार है, मैं जलील हूं, तू इज्जतदार, इज्जत वाला है, मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। आप कभी इस चिंता में मत रहिए कि इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला है। 1 करोड़ बार अल्लाह की कसम, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो मुसलमान ज़िना करेगा उसका बिगड़ने वाला है,
जो मुसलमान शराब पिएगा उसका बिगड़ने वाला है, जो मुसलमान दूसरों को ठगेगा उसका बिगड़ने वाला है, जो मुसलमान नमाज रोजा हज ज़कात नहीं करेगा उसका बिगड़ने वाला है। ये फुटबॉल बनाया जाएगा, ये काटा जाएगा, ये बाल बच्चों के सामने बुरी मौत मरेगा। इस्लाम नहीं मरेगा। इस्लाम वो मजहब है कि जो दुश्मनी करने आता है उसी के सीने में इस्लाम चला जाता है। ये तो बिल्कुल गिरह बांध के आप रख लीजिए कि इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं था, न आज है न कयामत तक रहेगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चराग बुझाया न जाए। इस बात से आप बिल्कुल चिंता दिमाग से हटा दीजिए कि इस्लाम का क्या होगा। इस्लाम का यही होगा जो आपके नबी ने कहा है। क्या कहा है? ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस धरती पर कोई पुख्ता घर, कोई मिट्टी का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये मिशका शरीफ की हदीस में आया, जाके पढ़ लीजिए। मदरसा आप जाइए, आलिम उलमा कराम के पास जाइए। क्या लिखा है? हुजूर ने क्या फरमाया? जो नबी सच्चे, नबी की सारी बात सच्ची। हुजूर ने कहा है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से कोई तबसरा मत कीजिए। आप चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, जलसा जुलूस के बाद या मदरसा या मस्जिद में बैठकर कभी नहीं बोलना है आपको। अलबत्ता अपने अहवाल के बारे में बोलना है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेनमाजी बीवी का क्या होगा, मेरे लुच्चे लफंगे गुटखा खाने वाले बच्चे का क्या होगा। मेरी मुझ पर नमाज फर्ज हुई थी 10 साल की उम्र, 15 साल में, अभी 45 साल का हो गया। ये 30 साल की नमाज मेरे जिम्मे कज़ा है, मेरा क्या बनेगा। 25 साल पहले हज फर्ज हुआ था, 25 साल से डिले कर रहा हूं, गुनाहे कबीरा नामे अमाल में लिखा जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। इसकी फिक्र करेंगे तो आपको तौबा की तौफीक मिलेगी। अब तौबा करेंगे, रोएंगे धोएंगे, फौरन अल्लाह के हुजूर आके रोके कहेंगे मालिक मैं बंदा हूं, मुझसे खता हो गई, मैं जानबूझकर मैंने गुनाह कर लिया, अब मैं तौबा करता हूं, तू मुझे माफ कर दे। अब मैं कसम खाता हूं कि नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं कसम खाता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं कसम खाता हूं कि मैं ज़ना शराब के करीब नहीं जाऊंगा। तौबा कमता में होगी। आपकी तौबा की बरकत से फिलिस्तीन में लगी हुई आग अल्लाह बुझा देगा। आपकी तौबा कमता में होगी, अल्लाह बर्मा और अफगानिस्तान में लगी हुई आग बुझा देगा। क्यों? कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। एक ईंट कमजोर होती है, सारा मकान कमजोर हो जाता है। हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत पहुंचाती है। तो दुनिया का सारा मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर कांटा पांव में चुभे तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। और अगर ये सच्ची तौबा जहां भी कोई मुसलमान कर ले, उस तौबा की पॉजिटिव किरणें उनके भाइयों को हाला बन के घेर लेती है। इसलिए आप ये मत समझें कि मैं यहां से फिलिस्तीन के भाई के लिए क्या कर सकता हूं। आप वहां जाके लड़ नहीं सकते हैं, अलबत्ता आप अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी मस्जिद में सजदा करके रब्बे करीम से दुआ कर सकते हैं। तो जो काम एटम बम नहीं करेगा वह काम आपकी दुआ, आपकी तौबा कर जाएगा। वह काम आपकी तौबा कर लेगी, वह काम तौबा से हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, बात छिड़ गई है तो मैं उसको मुकम्मल कर दूं, फिर उसके बाद मैं लौटता हूं। औरतों की जिम्मेदारी बहुत लिमिटेड है, बहुत महदूद है, बहुत महदूद है इसकी जिम्मेदारी। चूंकि इसको मेहर की रकम नहीं देना, इसको इसको रोजी रोटी की तलाश नहीं करनी, बस सिर्फ 4 काम औरतों को कर लेना है। सिर्फ 4 काम। मर्द को 4000 ड्यूटी है इसकी। इसको रोजी रोटी कमाना है, इसको पढ़ाई लिखाई करना है, मदरसे में पढ़ाना है, मस्जिद में इमामत करनी है। औरतें चाहे मुफ्तिया क्यों नहीं बन जाए, वो इमामत नहीं करेंगी। औरतों की इमामत मकरूह है, वो इमाम नहीं बनेंगी। इमाम तो आगे होती है ना। अगर औरत इमाम बनने लगे, ये हम लोग जो 50 घंटे चीख चिल्ला के लोगों से कहते हैं नमाज पढ़ो,
नमाज छोड़ना हराम है, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, नमाज छोड़ने से चेहरे का नूर खत्म होगा, रोजी से बरकत खत्म होगी, नमाज छोड़ने से औलाद गद्दार हो जाएगी, नमाज छोड़ने से 10 घंटे सोने के बाद भी नींद से बरकत खत्म हो जाएगी, 1 करोड़ कमाने के बाद भी भिखारी रहोगे, रोजी से अल्लाह बरकत खत्म कर देगा। ये जो हम लोग चीखते चिल्लाते हैं, हदीस बयान करते हैं, उसके बावजूद मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन औरत अगर इमाम बना दिया जाए तो सबसे आगे वो नमाज पढ़ाएगी, बगैर तकरीर के मस्जिद में रहने की जगह नहीं मिलेगी, बगैर तकरीर के मस्जिदें भर जाएंगी, बगैर तकरीर के मस्जिद में एक जवान ढूंढेंगे तो 1000 जवान मिल जाएंगे। वहां जो कुछ मंदिरों में हो रहा है, मिलने आई थी, तुझसे मिलने आई थी, तुझसे मिलने के बहाने मंदिर आई थी। जो कुछ वहां हो रहा है, जो कुछ मेला में हो रहा है, जो कुछ मुसलमानों के यहाँ दरगाहों पे उर्स के मौके पे जो कुछ हो रहा है, ये उर्स था ताकि अल्लाह के वली के मजार पे जाके उनकी जिंदगी से नूर हासिल करे। ये एक टाइम खाता था, इशा की वजू से फजर पढ़ता था, ये सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला। कैसा है इनका मुंह। उनकी कब्र पे जाने के बाद वहां से बंदा लौटे नूर लेकर के, जब ये जिंदगी मैं कभी झूठ नहीं बोला तो हम भी कभी जिंदगी में अब झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए लगता था उर्स, ताकि हर साल उनकी कब्र पे जाके वहां से नूर हासिल करे, वहां से मोटिवेशन ले, वहां से स्पिरिट ले, वहां से अपने सीने को जगाने की क्षमता वहां से हासिल करें। अल्लाह के वली जो कब्र में आराम कर रहे हैं, ये सारी जिंदगी एक वक्त की नमाज नहीं चूकी, सारी जिंदगी नमाज बाजमात पढ़ते रहे, नमक रोटी खाए मगर ईमान का सौदा नहीं किया। इसीलिए उर्स लग रहा था ताकि उनकी कब्र पे जाने के बाद उनकी जिंदगी में पढ़ूं, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करूं। मगर लोगों ने क्या कर दिया, उस मजार को धागा, ताला, मोमबत्ती, अगरबत्ती, लोहबान और औरतों का मेला लगा दिया। अब मर्द कम हैं, औरतें ज्यादा हैं। क्यों? मंदिरों में मर्द कम हैं, औरतें ज्यादा हैं। क्यों? इसलिए कि औरत को बाप, बेटा, शौहर, बीवी, शौहर, दामाद सब कुछ उसको चाहिए। औरतों को सब चाहिए, जेवर चाहिए, मकान चाहिए, उसको हल्दी चाहिए, जाफरान चाहिए, मकान चाहिए, उसको अच्छा खूबसूरत दामाद, खूबसूरत बेटा, खूबसूरत बेटी, शौहर को 150 साल की उम्र, यानी सब चाहिए। शौहर को गुलाम बना देना है, कोई तावीज कहीं से मिल जाए 50,000 में, ताकि शौहर की नाक में नकील डालकर जिधर चाहे उसको घुमाए। हम लोगों के पास भी फोन आता है कि हजरत कोई तावीज है, देखिए ना मेरा घर वाला मुझको नहीं मानता है, तो हाँ, ये इस तरह की तावीज लेना ताकि शौहर को नौकर बना के घुमाए, इस तरह की तावीज मांगना हराम हराम हराम। शौहर का मकाम इतना बड़ा है कि हुजूर कहते हैं अगर अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। इसी से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, लेकिन हुजूर ने क्या कहा, अगर सजदा जायज होता, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना अगर जायज होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि अपने शौहर को सजदा, क्योंकि महर की रकम शौहर देगा, खाना पीना शौहर देगा, कपड़ा लत्ता शौहर देगा। बीवी अगर बोलेगी हम तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहेंगे, शौहर पर लाजिम है वो माँ के से हटकर अलग घर बना कर अपनी बीवी को दे। अगर बीवी बोले कि हम तुम्हारी माँ का खाना बना के नहीं खिलाएंगे, शौहर पर लाजिम है तो वो अपनी माँ के लिए अलग इंतजाम करे, क्योंकि आपकी बीवी है वो, आपकी माँ की नौकरानी नहीं है वो। इतना बड़ा मकाम बीवी का है। ये माँ का पांव दबा रही है, माँ के कपड़े साफ कर रही है, वो हमारे भाई को खाना दे रही है, वो हमारी फूफी खाला सबकी खिदमत कर रही है। ये उनका एहसान है, ये उनका एहसान है। लेकिन अगर वो इनकार कर जाए तो मैं आपकी बीवी हूं, आपको जानती हूं, आपके कपड़े, आपके सर में तेल, आपके पांव को मैं दबाऊंगी, आपके बच्चों को मैं दूध पिलाऊंगी, आपके बच्चों को नर्स बनकर उनके पेशाब बहाने वाले कपड़े को मैं धोऊंगी, ये करूंगी, मगर आपकी माँ आपके बाप का नहीं।
तो औरतों पे कोई जबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि औरतों पे शौहर की फरमाबरदारी लाजिम है, शौहर के माँ बाप की नहीं। अगर वह कर रही है, एहसान है उसका, उसकी तारीफ कीजिए, उसकी खिदमत और बढ़ा दीजिए, उसका खर्चा और बढ़ा दीजिए कि तुम तो मेरा काम करने वाली थी, मेरी माँ का भी कर रही हो, तुमको खर्च के लिए हम देते थे 2000, ये 3000 रुपए तुझको देता हूँ, तुम मेरी माँ की भी खिदमत कर रही हो, बहुत बड़ी बात है, ये आपकी है। इसलिए जब शौहर की वजह से वो रानी है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया शौहर का मकाम इतना बड़ा है, अगर काला पत्थर को व्हाइट करने के लिए शौहर कहे, तो औरत पर लाजिम है कि काले पत्थर को व्हाइट करने की कोशिश शुरू कर दे। अगरचे व्हाइट पत्थर, व्हाइट पहाड़ काला होगा नहीं, काला पहाड़ व्हाइट होगा नहीं, ब्लैक माउंटेन ये व्हाइट नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश शुरू कर दे। जैसे आजकल का नेता वो काम इखलास के साथ नहीं करता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कभी वहां जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, वहां फोन करेगा, फोन लगाया नहीं है मगर बोलेगा प्रधानमंत्री जी ये काम कर दीजिए, बोलेगा देखिए मैं प्रधानमंत्री से बात कर लिया, झूठ बोल रहे हो। बोला सीएम साहब हमारा काम कर दिए, कमता में सड़क टूटी हुई है, नाली से पानी बह रहा है, सब घर में जा रहा, हाँ ठीक है, वो फोन नहीं लगाया, नहीं वो फोन किसी दोस्त को लगाया, लेकिन आपको दिखाने के लिए वो बोल देता है कि साहब हमने बात कर लिया, हमने किससे, चीफ मिनिस्टर से बात कर लिया। आप भी यकीन कर लेते हैं, नेता लोग जब तक झूठ ना बोले उसके पेट का दाना ही नहीं बचता है, इल्ला माशाअल्लाह सच्चे लोग लाखों करोड़ों में कोई कोई है, जनरल ऐसे ही होते हैं। फोन लगा रहा किसी नौकर को, बोलेगा चीफ मिनिस्टर को लगा रहा है, वो उसका कोई बहनोई बोलेगा कल मेरे घर में खाना खाना, तो आपको बोलेगा चीफ मिनिस्टर हमको बोला है कि रांची आइए, दोपहर में फला 5 स्टार होटल में दोनों आदमी मिलकर खाना खाएंगे, खाना करने का ढंग नहीं है उसको, या चीफ मिनिस्टर के पास बैठ करके दोपहर का खाना खाएगा, इतना झूठ बोलता है, और उस झूठ पे सामने वाला बंदा यकीन कर लेता है, झूठ ही बोलता रहता है, झूठ करता बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है। जरा गौर से सुनिए, वो मगर वो नेता क्या बोलता, अरे मैंने आपके लिए प्रयास तो कर दिया, काम हुआ नहीं हुआ, मगर आपके लिए फोन तो मैंने कर दिया, मैंने फोन किया, यानी ये इनका काम है कि हमने प्रयास तो किया, हमने फोन तो किया, हम तो अपनी गाड़ी पे चल के थाना गए, काम हो चाहे ना हो, जैसे बंदर एक टहनी पे, वो टहनी इस टहनी से उस टहनी, उस टहनी से उस टहनी, खूब दौड़ता रहता है, बोलता है बताइए हमारे प्रयास में कोई कमी है क्या, हमारी भाग दौड़ में कोई कमी है क्या, भाग दौड़ प्रयास। अगर शौहर बीवी को कहे कि इस काले पहाड़ को व्हाइट कर दे, ऐसे तो होगा नहीं, मगर बीवी प्रयास शुरू कर दे, ये है इम्पॉसिबल काम, नामुमकिन काम भी शौहर अगर बीवी से कहे तो बीवी सर नहीं हिलाए, सर नहीं इधर उधर करे, बल्कि काम करने पे रजामंद हो जाए। हाँ अलबत्ता अगर शौहर सिनेमा देखने के लिए कहे नहीं माना जाएगा, शौहर शराब पीने के लिए कहे नहीं माना जाएगा, शौहर बोले चलो सिनेमा हॉल में नई फिल्म आई है 3 घंटा बैठ के देखेंगे, नहीं, ला ताअत फी मासियतिल्लाह, ये तो शौहर है, मगर अगर माँ के पांव के नीचे जन्नत है, अगर ये माँ कह दे कि बेटा आओ फजर की नमाज छोड़कर हम फिल्म देखते हैं, नहीं मानी जाएगी माँ की बात। बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर बाप बोले आओ बैठ के ताड़ी पीते हैं, बाप की बात नहीं मानी जाएगी। बाप चाहे काफिर क्यों ना हो, बाप की खिदमत जरूरी है, वो अगर मोहताज है तो खाना खिलाया जाएगा, वो परेशान हाल है तो पैसा दिया जाएगा, लेकिन अगर बाप मुसलमान क्यों ना हो, अगर ये कहे कि चलो बैठ के सिनेमा देखेंगे, बाप की बात नहीं, माँ का पांव चूमा जाएगा, उनकी पेशानी चूमी जाएगी, उनका हाथ चूमा जाएगा, माँ का किस खिदमत की जाएगी, लेकिन अगर माँ बोले कि बेटा इशा और फजर की नमाज छोड़ दो, माँ की बात नहीं मानी। माँ अगर बोलेगी हाँ नफल रोजा छोड़ दो मेरे पास रहो, तो बात मानी जाएगी। माँ अगर बोलेगी असर की 4 का सुन्नत नहीं पढ़ो मेरे पास रहो, सिर्फ फर्ज पढ़ने के लिए मस्जिद जाओ, मानी जाएगी, क्योंकि नफल पढ़ने से बेहतर है कि माँ की खिदमत में रहे, क्योंकि माँ बाप का चेहरा देखना हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है। नफल तमाम नवाफिल में सबसे बड़ा नफल है कि एक बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे, मगर फर्ज छोड़कर नहीं, फर्ज का मकाम बड़ा है। माँ बाप भाई बहन बीवी शौहर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। ये नहीं कि हमारी बीवी बच्चा 5 है पालना है, मौलाना साहब बच्चे को पालने का सवाब बहुत बड़ा है, 3 बेटी को शादी दिलाने का सवाब हज के बराबर है, ये सारा सवाब बाद में है, फर्ज पहले है। चाहे 50 बेटी की आप परवरिश करें,
ये इसकी वजह से नमाज माफ नहीं हो जाएगी, इसकी वजह से रोजा माफ नहीं हो जाएगा, इसकी वजह से ज़कात माफ नहीं हो जाएगी, हज माफ नहीं हो जाएगा। ये जो जाहिलों का बहाना है, अरे साहब नमाज ही तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 4 बेटी है, चारों बेटी को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, चारों को मैंने शादी दिला दिया, ये अच्छा काम है, मगर फराइज के बाद, फर्ज पहले, नमाज पहले, नमाज अल्लाह का हक है, नमाज पहले, रोजा पहले, हज पहले, ज़कात पहले, ये फराइज व वाजिबात है। फराइज पहले, उसके बाद नवाफिल है। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाना ये नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है। 100 रुपया जो ज़कात का निकले वो फर्ज है। 50 आदमी को हज करवाना ये नफल है, अपना फर्ज हज अदा करना ये फर्ज है। रात भर 100 रकात नमाज से नफल पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना ये नफल है। फजर की 2 रकात नमाज जो फर्ज है, 1000 रकात नमाज से नफल इस 2 रकात के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो नफल है, ये फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। इस बात को गिरह बांध के रख लीजिएगा। 12वीं का जुलूस निकालना ये नफल है, 11वीं का बकरा ज़बह करना ये नफल है, गौसे आज़म का खिचड़ा बनाना ये नफल है, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को सभी लगाना, गरीबों मिस्किनों को खिलाना, जिक्र हुसैन करना, ये सब नफल है। गौसे आज़म का बकरा ज़बह करके 1 लाख आदमी को लंगर गौस खिला देना ये नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है, फर्ज पहले नफल बाद में। रोजा रखना फर्ज है, फर्ज पहले नफल बाद में। जिंदगी भर आप अजमेर मोहल्ला जाते रहे, ये अच्छा काम है, अच्छा काम है, मगर फर्ज नहीं है। अल्लाह क़यामत के दिन नहीं पूछेगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, बगदाद क्यों नहीं गए। अलबत्ता हज फर्ज हुआ तो अल्लाह पूछेगा कि तुमने हज क्यों नहीं किया, तुम मक्का क्यों नहीं गए, ये सवाल होगा। अजमेर बगदाद का सवाल नहीं होगा। गए तो अच्छा है, वहां जाके बेटा बेटी मांगा, ये उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। वहां जाके अगर एक खत्म कुरान किया, 100 रकात नमाज नफल पढ़ा, जैसे बाबा फरीद शकरगंजी, वो अपने दादा पीर मुफ्ती सरकार गौसे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास आते थे। वो बेटा बेटी मकान दुकान मांगने नहीं आते थे। बाबा फरीद का चिल्ला गाह है, वो मस्जिद संदली के मेहराब के बगल में नीचे में जहां लोग जाते हैं, वहां जाकर के वो इबादत करते थे। वहां साहब रोजा रखते थे, 40-40 दिन का चिल्ला करते थे। दुनिया वालों से किसी का चेहरा नहीं देखते, किसी से बात नहीं करते, सजदे इबादत तिलावत में लगे रहते थे, क्योंकि नेक लोगों की कब्र के पास इबादत कबूल होती है। हम लोग दुआ करने जाते, बेटा बेटी माल दौलत चाहिए, अल्लाह वाले वहां इबादत करने जाते हैं। हम लोग वहां घूमने, होटल में चलो घूमने जाते हैं, गर्मी की छुट्टी है, अजमेर जाते हैं, बाल बच्चों के साथ मस्तियां किया, अजमेर में हाजिरी दी, 1 करोड़ की जमीन सामने बिक रही है, उसकी भीख मांग ली, बाबा अगले साल आएंगे समर वेकेशन में, मगर वो आगे वाली जमीन जो 50 करोड़ की है वो मुझको हो जाए, बाबा दे दीजिए। यानी गए हैं वो 50 रुपए का लोहमान लेके 50 करोड़ की मुराद वहां से मांग के आ गए। नमाज के टाइम में होटल घूमते रहे, बाजार देखते रहे, खिलौना खरीदते रहे, अब मस्त होके आगे अजमेर से हम आ रहे हैं। सारी जिंदगी अजमेर में बाजार घूमते रहे, अजमेर का कुछ नहीं मिलेगा। फर्ज पहले है, नफल बाद में है। फर्ज पहले नफल बाद, उसको गिरा बांध के रखिए। फर्ज पहले नफल बाद में। अगर फर्ज नहीं अदा करे, नफल करे, नहीं होगी नेकी कबूल। अब क्या होगा? एक मसला वहाबी देवबंदी नजदी ये कहता है कि फातिहा मिलाद सब हराम है, लंगर गौस हराम है, ख्वाजा का लंगर ये हराम है, नमाज पढ़ो रोजा रखो ये सब हराम है, और आप भी कहते हैं कि कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि आप फर्ज नहीं अदा करें। वही बात तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है नमाज पढ़ो मगर फातिहा हराम है, दुरूद सलाम पढ़ना हराम है, दरगाहों पे जाना हराम है। ये नफल को हराम कहता है, फर्ज पढ़ता है, नफल को हराम कहता है। इसलिए वो भी रास्ते से भटका हुआ है, जहन्नम का रास्ता चुना हुआ है। और जो सुन्नी बरेलवी कहता है नमाज रोजा की क्या जरूरत है, मिलाद फातिहा लंगर अजमेर बगदाद मजार चादर फूल गागर 12वीं शरीफ का जुलूस गौसे पाक का लंगर ये काफी है, नमाज की क्या जरूरत है। ये रास्ता भी जहन्नम का रास्ता है, क्योंकि फर्ज छोड़ के चाहे सारी जिंदगी वो फातिहा पढ़ पढ़ के लंगर बांट बांट के मर जाए, कानून की निगाह में कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि वो फर्ज न अदा करे। ये भी जहन्नम का रास्ता है, और वो भी जहन्नम का रास्ता है जो नमाज रोजा पढ़े मगर फातिहा मिलाद जुलूस मोहम्मदी ताजीम क़याम ताजीमी को हराम कहे, वो भी जहन्नम का रास्ता है। तो जन्नत का रास्ता कौन है? ये बीच का रास्ता, जन्नत का रास्ता।
ये राह एतदाल जन्नत का रास्ता है, ये मसलक अहले सुन्नत ये बीच का रास्ता है। नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, रोजा भी रखा जाएगा, मज़ारात की हाजिरी भी होगी, हज और ज़कात भी अदा किए जाएंगे और गौसे पाक का लंगर भी बांटा जाएगा। क्या मतलब? नफ्ल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। ये सीधा रास्ता, सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर की है, जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। इसी का नाम है मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये बीच मसलके आला हजरत। अब अगर कोई ये बोले कि सुन्नी बरेलवी लोग नमाज पे जोर नहीं देता, इससे ज्यादा बड़ी बात और कोई बोल सकता है? इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? कोई लंगर खौस, कोई लंगर ख्वाजा और कोई पारकी का लंगर ये बचा नहीं पाएगा तुझे नमाज रोजे हज और ज़कात से। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के, इसी पे इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी होती है। पिलर ही नहीं है, कोई छत खड़ी नहीं होगी, बगैर पिलर के कोई छत नहीं खड़ी होती है। ये महफिले मिलाद का रंगो रोगन, ये 11वीं के हौस का रंगो रोगन, ये हौसे छठी शरीफ और 10वीं शरीफ का ये रंगो रोगन, ये सब वाल पुट्टी, फॉल से सीलिंग, ये प्लम्बिंग, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। ये फातिहा, नियाज, दुआ, दरूद, लंगर, ये क्या चीज है? ये फॉल से सीलिंग, ये इलेक्ट्रिकल वर्क, ये प्लम्बिंग का वर्क। यानी एक बिल्डिंग जो दीवार है, पिलर है, छत है, उसमें रंगो रोगन कीजिए। 4 करोड़ रुपए लगे छत और दीवार में, 10 करोड़ लगेंगे उसको सजाने में, यानी फॉल सीलिंग देने में, उसको वाल पुट्टी करने में, ग्रेनाइट लगाने में, मार्बल लगाने में। लेकिन दीवार ही नहीं रहेगी, छत ही नहीं रहेगी, तो कहां वाल पुट्टी लगाएंगे, कहां आप फॉल से सीलिंग करेंगे, कहां इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे? ये 5 पिलर हैं इस्लाम के, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इसी पे इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी होती है, जिसमें अखलाक की बिजली हो, जिसमें हुस्न अखलाक की लाइटिंग हो, जिसमें फातिहा, दुआ, दरूद, नज़रो नियाज, जुलूस मोहम्मदी की उसमें फॉल से सीलिंग हो, जिससे मकान का हुस्न बढ़ता है, मकान की जीनत बढ़ती है। मगर पिलर रहे तब उसको मुज़य्यन किया जाएगा। इसलिए नमाज रोजे से हटकर कोई नफल काम नहीं आएगा। तो अब सुन्नी पक्का वही होगा जो नमाज, रोजा, हज और ज़कात के साथ हर जुमेरात को फातिहा दिलाएगा, हर 11वीं को फातिहा दिलाएगा, गौसे पाक का लंगर बांटेगा, गाहे बगाहे अजमेर और बगदाद जाएगा, 12वीं शरीफ का जुलूस निकालेगा, नया कपड़ा पहनेगा, अपने घर में फातिहा, दुरूद, महफिल मिलाद का माहौल कायम करेगा। पिलर भी है, छत भी है, लाइटिंग भी है, रंगो रोगन भी है। दूर से लगता है मकान इतना खूबसूरत है। जब यहाँ का मकान खूबसूरत होगा, मरेंगे तो अल्लाह जन्नत का खूबसूरत मकान आपको अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। ए मेरे भाई, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे। भाई साहब, ए भाई साहब, तकरीर शुरू होने वाली है, आप कहाँ जा रहे हो भाई? 1 मिनट, जाओ जाओ जाओ। यहाँ 70 साल के बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, उसको 1 मिनट नहीं लगा है, ये जवान आदमी को 1 मिनट लग गया है। चलो अगर हकीकत में लगा है तो बिल्कुल माजूर हो जाओ, और ऐसे ही किसी बहाने से घूमने जा रहे हो तो मत जाओ, मत जाओ। जन्नत की महफिल है, जन्नती बातें हो रही है, जन्नत की क्यारी है, इसमें आप चल रहे हैं। और मालूम है जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, पूरी मजलिस को फरिश्ते घेर देते हैं, पूरी मजलिस की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्ते ये बता दे कि मेरे बंदे को किस हाल में तुमने छोड़ा। फरिश्ते कहते हैं, इलाही वो तेरा जिक्र कर रहे हैं, नींद कुर्बान करके तुझको याद कर रहे हैं, कुरान हदीस की बात सुन रहे हैं। अल्लाह कहता है, फरिश्तों मेरा बंदा मेरा जिक्र करने के बाद कुछ मांग रहा था क्या? फरिश्ते कहते हैं, हाँ हाँ, वो जहन्नम से पनाह मांग रहा था और जन्नत का सवाल कर रहा था कि जन्नत हमको मिले। अल्लाह कहता है, तुम लोग गवाह रहो कि मैंने सबों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। तो फरिश्ता कहता है, इलाही एक बंदा उसमें वो था जो जिक्र सुनने नहीं आया था, बस ऐसे ही किसी दूसरे काम से आया और जिक्र करने वालों के बीच में बैठ गया। तो अल्लाह फरमाता है कि मुझको याद करने वाले इतने खुश नसीब होते हैं कि उनके पास बैठने वाला बदनसीब नहीं होता। ला यशका जलीस होम, जो उनका जलीस होता है,
जो उनका हमनशी होता है वो बदनसीब नहीं होता है। बातें हमारी तवील हो जाएगी, फिर लंबी तकरीर हो जाएगी। मैं जरा शॉर्ट करके मैं बताता हूं कि औरतों की जिम्मेदारी लिमिटेड, सिर्फ 4 काम इसको करना है। मर्दों को रोजी रोटी कमानी है, मर्दों को जिहाद करना है, मर्दों को मदरसा चलाना है, मर्दों को इमामत करनी है, मर्दों को कौम की क़यादत करनी है, मर्दों को हवाई जहाज उड़ाना है, मर्दों को समंदर में गोता लगा के मछलियां वहां से मारनी है। बहुत सारा काम है मर्दों के जिम्मे। इनके जिम्मे सिर्फ 4 काम है, सिर्फ 4 काम है, शॉर्ट ड्यूटीज है उनकी। ये 4 काम कर लें, उसके बाद फिर क्या होगा, हदीस पाक सुनेंगे तो दिल पाक पाक हो जाएगा। मेरी माँ बहन बेटियां, आज के बाद से ये 4 काम कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि बशारत इतनी जबरदस्त है। जो बशारत हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है कि जो रोजा रखेगा वो जन्नत में एक दरवाजा बाबे रैयान है, उससे रोजेदार का दाखिला जन्नत में बाबे रैयान से होगा। ये है। मगर औरतों के लिए क्या कहा गया, इज़ा सामत शहरहा, इज़ा सल्लत खम्सहा व ताअत बअलहा व अहसनत फरजहा। ये 4 काम औरतें करें, सिर्फ 4 काम। और आप पर भी लाजिम है कि 4 काम उनसे करवाएं, 4 काम उनसे करवाएं। बाकी तरकारी में शोरबा पतला हो गया, नमक थोड़ा कम है, या सामान सलीके से घर में नहीं रखा हुआ है, चप्पल उधर रखी है, बेडशीट उधर है, साहब लिहाफ उधर है, गर्मी का मौसम आ गया फिर भी कंबल उधर फेंका हुआ है, यानी कोई सलीका मंदी नहीं है, ये फूहड़पन है। जब औरतों में सबसे बड़ी बात है कि सलीका मंदी होनी चाहिए। सामान, नेल कटर यहाँ रखा हुआ रहे, रेजर यहाँ रखा हुआ रहे, कैंची यहाँ रखी हुई रहे। शौहर जुमा के दिन कहे, क्योंकि जुमा के दिन मोछ के बाल काटना, बाजू का जो गैर जरूरी बाल है उसको मोड़ना, नाफ के नीचे का बाल मोड़ना, ये सब जुमा के दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सारा काम कीजिए, उससे बरकतें होती हैं। जुमा की अहमियत की, जुमा हफ्ता दिनों के लिए ईद का दिन है। तो अब शौहर आया बाहर से, करे नेल कटर कहाँ है, 1 घंटे से खोज रही है, ये बिस्तर तो वो तकिया तो वो ताक तो यहाँ ये वहां, अब नेल कटर ही नहीं मिल रहा। अब साहब, अरे कैंची लाओ, कहाँ है, जरा मोछ काटना है। अब अरे देख वहां रखे थे, अब ये बक्सा, वो अटैची, वो सूटकेस, अब साहब ये अलमारी, ये तकिया, ये पलंग के नीचे, अब परेशान हो, नेल कटर नहीं, वो कैंची सीजर नहीं। ये है फूहड़ किस्म की औरत, जो बटर बटर करेगी, बात करेगी, बातें वो सुन लीजिए इनसे, मगर घर का सारा सामान जैसे तैसे है, सलीकामंद वो औरत है। जैसे कल परसों क्या हुआ था, वो साहब 10 मिनट के लिए वो बिजली बत्ती गुम हो गई थी, मॉक ट्रायल, यानी एक बनावटी आजमाइश। अगर बम गिर गया, जब जंग शुरू हो गई, बम गिरने वाला है, तो कैसे अपने घर की बल्ब बत्ती सब कुछ बुझा देना है, ताकि दुश्मन को हमारा ठिकाना दिखाई नहीं पड़े, वो हमारे घर पे बम नहीं गिरा दे। पूरे हिंदुस्तान के 168 शहरों में ये हुआ, और सब लोगों ने कहा हमने भी अपने घर की सारी बत्तियां गुल कर दी, मोहल्ले की मस्जिद की सारी बत्तियां गुम कर दी। हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान वाला हम पर जंग छेड़ेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, मार के हाथ ठीक कर देंगे उसका, पैर हाथ तोड़ देंगे उसका। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से हमको प्यार है, हिंदुस्तान पे आंख दिखाएगा तो काट देंगे उसको हम। हाँ, मुसलमान होने के नाते पूरी दुनिया में जहां परेशानी होगी हम उसके लिए दुआ करेंगे, हम हमारी हमदर्दी उसके साथ है। लेकिन हमारे मुल्क पे अगर कोई हमला करेगा तो फिर हम बहैसियत हिंदुस्तानी अपने मुल्क का डिफेंस करेंगे, दिफा करेंगे। पूरी तारीख मौजूद है। लेकिन कुछ लोग लुच्चा लफंगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग अंदर से वहां का साथ हो। बदतमीज, तुम हमारा सीना चीर के देखा है कि हम अंदर से उनके साथ हैं? हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत एक इंसान की भी है, एक मुसलमान की भी है, एक हिंदुस्तानी की भी है। बहैसियत इंसान अगर कोई अमेरिका में भूख के मारे तड़पेगा तो बहैसियत इंसान हम हिंदुस्तान से चावल भेजेंगे, हिंदुस्तान से धान भेजेंगे। पाकिस्तान के अंदर जब कभी भूखमरी सैलाब आता है तो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से ट्रक का ट्रक कपड़ा भेजते हैं, सामान भेजते हैं। यह इंसानियत, कि इंसान भूख परेशान हो रहा हो तो इंसानियत है। और एक है हैसियत हिंदुस्तानी। मेरे मुल्क पे बांग्लादेश, पाकिस्तान वाला कोई भी अटैक करेगा, सारा हिंदुस्तानी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हम, हमारी हैसियत हिंदुस्तानी की है।
अब एक हैसियत है, मुसलमान की हैसियत है। पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जो उंगली उठाएगा, इस्लाम को जो निशाना बनाएगा, तो बहैसियत मुसलमान हमारी हमदर्दी उनके साथ रहेगी। अगर इस्लाम के नाम पे उनको टॉर्चर किया जाएगा, जैसे फिलिस्तीन में यहूद व नसारा मिलकर उस पर जुल्म ढा रहे हैं, तो बहैसियत मुस्लिम हमारा बच्चा बच्चा वहां के शोहदा के साथ, वहां के मुजाहिदीन के साथ है। और फिर उसके लिए हम वहां कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ का तोहफा वहां तक पहुंचाते हैं। इसी दुआ का सदका है कि जो यहूदी काफिर बोला था 3 दिन में गाजा मिटा देंगे, आज 20 महीने से ज्यादा हो गया, मगर मुजाहिदीन जिंदा है, उसका मिसाइल जिंदा है, उसके बच्चे जिंदे हैं, लोग शहीद हो गए दुनिया में। तो हर पैदा होने वाले को मरना ही है। लेटिन रूम में मरना और है, खुदा के नाम पे शहादत की मौत मर जाना और है। वह लोग शहादत की मौत मरे हैं, वह वाशरूम में नहीं मरे हैं। इसलिए मौत हयात कोई चीज नहीं है, मरना तो सबको है ही। वह अलबत्ता ये हिम्मत की बात है, जो काफिर बोला था 3 दिन में गाजा मिटा देंगे, 20 महीने के बाद भी आज भी वह सुलह की बातें कर रहा है, आज भी उसको खतरा महसूस हो रहा है। पता ये चला कि 20 महीने तक दुनिया की 2 सुपर पावर को झुका देना, अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देना, सब कुछ लुटाने के बाद भी अपनी इज्जत का लोहा मनवा लेना और उन निहत्तों से बात करने पर मजबूर कर देना, यह इस बात की दलील है कि जो ताकत एटम बम में नहीं है, वो ताकत कलमा में है, ईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब तो आप समझ में गए। बहैसियत इंसान, बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत हिंदुस्तानी, 3 हैसियत हमारी। इंसान होने के नाते जो भूखा प्यासा परेशान है, अब अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे, और हमको किसी को सीना दिखाने की जरूरत भी नहीं है। क्या दिखाएंगे उसको हम, क्या उससे सनद और सर्टिफिकेट लेंगे कि हम देशभक्त हैं। हम तो इतने बड़े देश के से मोहब्बत करने वाले हैं कि जब जिंदा रहते हैं तो हिंदुस्तान की पीठ पर रहते हैं, और जब मर जाते हैं तो हिंदुस्तान के पेट में चले जाते हैं। ये हिंदुस्तान के लाखों एकड़ जमीन पे खरबों मुसलमान जो कब्रिस्तान में दफन है, वो पाकिस्तान में दफन नहीं, वो हिंदुस्तान में दफन है। वह सब के सब आबादी से लेकर कब्रिस्तान तक सब हिंदुस्तानी, यहाँ सब घर में हिंदुस्तानी, वहां कब्र में हिंदुस्तानी। इसलिए हम किसी से सनद और सर्टिफिकेट लेने वाले नहीं है। मुसीबत की घड़ी में, जंग के माहौल में हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। जो भी फैसला हमारे मुल्क का होगा हम उसके साथ। अगर कोई एक लुच्चा लफंगा 26-28 आदमी को काट दिया तो 40 करोड़ मुसलमान उसका जिम्मेदार नहीं है। हमारा कमता इतना बड़ा गांव है, 500 घर की आबादी है, एक लुच्चा किसी लड़की को लेके भाग जाए, रेप करे, उसको कत्ल कर दे, इसका ये मतलब नहीं कि कमता के 500 लोग सब के सब रेपिस्ट हैं, सब के सब मर्डरर हैं। हाँ, जब गांव के सारे लोग कहते हैं कि जो किया है वो अच्छा किया है, तब सब उस जुर्म में शरीक माना जाएगा। लेकिन अगर सब कहे कि वो खबीस है, मरदूद है, जानी है, मर्डरर है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर सारे लोग बरी हैं। जब सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि हम उससे बरी हैं, हमें उस लुच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो अब कोई चिढ़ा चिढ़ा के दाढ़ी टोपी वाले को मारेगा, वो खबीस होगा, मरदूद होगा, वो जलील होगा, वो हिंदुस्तान की मोहब्बत और सालियत का दुश्मन होगा, वह देशद्रोही होगा, देशद्रोही। हम नहीं, जो देश के भाई से दुश्मनी करेगा वो देशद्रोही। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। ये बता दीजिए कि इस पूरे वक्त में 40 करोड़ हम बोलते हैं, वो 17-20 करोड़ बोलता है, ठीक है 20 करोड़ ही मान लेते हैं। 20 करोड़ में एक मुसलमान बंदा कोई व्हाट्सएप पे या तकरीर में या कहीं भी बोला हो कि जो किया है पहलगाम में जो किया है वो ठीक किया है, एक बंदा नहीं, एक बंदा कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं, ना कोई इमाम, ना कोई मौलाना, ना कोई खतीब, ना कोई आम मुसलमान। जब एक बंदा उसको अच्छा नहीं कहा, फिर दाढ़ी वाले को मारने की क्या जरूरत है? फिर साहब एक मुसलमान को टॉर्चर करने की जरूरत क्या? तो समझता है कि हमारे बाप का है, मर जाओगे बोलते बोलते, तुम कामयाब नहीं होगे। हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है सबका हिंदुस्तान है, और हमारा तो ज्यादा है, क्योंकि तुम लोग तो अमेरिका से घूम के आकर के उनका तलवा चाटने लगते हो कुछ लोग, और हम लोग तो अमेरिका से घूम के आके क्या कहते हैं, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
हम तो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान भी देखे, मगर वहां से आने के बाद क्या बोले? पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम तो नेपाल, कुवैत, दुबई भी गए, वहां से आने के बाद क्या बोले? दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। तुम देखो अपना चेहरा आईने में, जो कहते हो कि अमेरिका अच्छा है, सिंगापुर अच्छा है, थाईलैंड अच्छा है। हम तो कहते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस से अच्छा कमता की सड़ी हुई सड़क उसके व्हाइट हाउस से अच्छी है। क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा हमारे लिए मोहब्बत का गहवारा है। उसके बावजूद वो बोलता है कि तुम ऊपर से बोलते हो, अरे मर जाओ कहीं का, बदतमीज कहीं का। अब क्या क्या कैसे बोले, कैसे सीना तुमको दिखलाए? जाओ मर जाओ, मुंह तू बेगैसे कुम, अपने गुस्से में मर जाओ। हासद करने वाले का कोई इलाज नहीं है। मेरी माँ बहन बेटियां जरा गौर से सुन लो, ये बात सुने बगैर कोई नहीं जाएगी। आप भी सुन लीजिए, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बेशुमार है। समाज को ठीक करना है, इदारे को ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है, जिहाद के लिए सरहद पे जाना है, बहुत कुछ। इनकी जिम्मेदारी बिल्कुल लिमिटेड, सिर्फ 4 काम करना है इनको। क्या काम करना है? इज़ा सल्लत खम्सहा, इनकी जिम्मेदारी है सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ती है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, मुंह मत झुकाइए, मेरा चेहरा देखिए, मुंह मत लटकाइए, मेरा चेहरा देखिए। और मेरी माँ बहन बेटियां हमारा चेहरा ना देखें, वो सर झुका के रहे और गौर से मेरी बात सुने। जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुने। ये जो तरीका है, अभी के सामने बैठा दिए उसको, ये तरीका नहीं। तरीका है कि इस तरह का लंबा पर्दा दे दे, ताकि वो अपने पर्दे के अंदर में रहे। मुसलमान मर्दों पे उसकी नजर ना पड़े, हमारी नजर उन औरतों पे ना पड़े। मेरी निगाह पाक रहे, आपकी निगाह पाक रहे, आपका दिल दिमाग पाक रहे। जहां नापाकी होती है, आने वाली नस्लें खराब हो जाती, आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती। और जहां गंदगी आती है, उस गंदगी का असर कई पुश्त, कई नस्ल तक जाता है। आज जो लोग कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बात नहीं मानते, हमारा बेटा लुच्चा लफंगा हो गया, मेरे बेटे शरीर हो गए, इसमें हमारा ही कसूर है। क्योंकि हमसे बच्चा पैदा होता है ना, हमारे ब्लड से बच्चा पैदा होता है, हमारे नुत्फे से बच्चा पैदा होता है। आप देखते होंगे जैसा बाप का चेहरा वैसे ही बेटा का चेहरा। आप क्या कहते हैं? अरे इसकी नाक तो बाप की तरह है, इसका कान तो बाप की तरह, अरे इसका चेहरा तो माँ की तरह है। हम बचपन में थे तो हमारा हमारा जो रिश्तेदार था वो कहता था, अरे ये हू बहू ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रहा है। और कोई कहता था, अरे हू बहू ये अपने बाप की तरह लग रहा है। मेरा एक छोटा भाई है, वो हाफिज मेहर यार, हमको अगर नहीं देखे उनको देखे बोलेगा ये मौला शहर सब है। यानी बिल्कुल दोनों का चेहरा मिलता जुलता, जाहिर सी बात है, एक माँ एक बाप की औलाद है। इस तब आप लोग भी, आप भी 4 भाई हैं, आपका भी चेहरा बिल्कुल माँ बाप से मिलता जुलता है। क्यों? बच्चा माँ के ब्लड से पैदा होता है, बाप के ब्लड से पैदा होता है। बच्चे की खमीर में जो उसका स्ट्रक्चर ढांचा होता है, उस ढांचे में माँ का भी ब्लड शामिल होता है और बाप का भी ब्लड शामिल होता है। अलबत्ता बाप से ज्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। क्यों? इसलिए कि बच्चा बाप के पेट से नहीं पैदा होता है, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। इस माना कर माँ का कैरेक्टर, माँ की गतिविधि, माँ की एक्टिविटीज, माँ का बिहेवियर, ये सारी चीजें बच्चों में ज्यादा जाती हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है और 2 साल माँ की छाती से चिपक के दूध पीता है और फिर 15 साल तक वह माँ से लिपटे रहता है। यानी जब तक कि वह मैच्योर जवान ना हो जाए। माँ खाना दो, माँ कपड़ा साफ करो, माँ ये है, माँ वो है, माँ वो है, माँ से चिपका रहता है। माँ का हक बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। क्यों? बाप के मुकाबले में माँ 3 गुना ज्यादा मुसीबत सहती है। एक पेट में रखने की मुसीबत, एक पैदा करने की मुसीबत और तीसरा दूध पिलाने की मुसीबत। यह तीनों मुसीबतों के अय्याम हैं। इसीलिए बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहता है। तो माँ खेत की मानी है, बाप उसमें बीज डालता है। तो खेत अगर सड़ा हुआ हुआ तो बच्चा सड़ा हुआ पैदा होगा। खेत अगर बंजर है तो फसल चली हुई पैदा होगी। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रखें आप। आज जमीन सड़ गई है, इसलिए बच्चे हमारे लुच्चे लफंगे, खसीस रजील, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, समाज के लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले, गुटखा बीड़ी सिगरेट खा करके समाज में गंदगी फैलाने वाले, जिसको डीएम बनना था वो गली कूचे में घूमकर लड़कियों का आशिक बन रहा है,
जिसको बैंक का ऑफिसर बनना था, 10-10, 12-12, 15 घंटे पढ़ने के बाद वो गुटखाखोर बन गया है, वो साहब शराबी बन गया है, वो साहब नशे का आदी हो गया है। जिसको डीएम बनना था, एसपी बनना था, प्रोफेसर बनना था, डॉक्टर बनना था, समाज का नाम ऊंचा करना था, माँ का नाम ऊंचा करना था। आज एक बच्ची डीएम बनी तो पत्रकार उसकी माँ से इंटरव्यू ले रहे हैं। माँ रो रो करके कह रही है, मेरी बेटिया बहुत मेहनत से पढ़ती थी, मैं उसके लिए सारा सपोर्ट करती थी, मैं उसके लिए सारे नाज नखड़े उठाती थी, मैं उनकी पसंद का खाना तैयार करती थी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी बिटिया आज डीएम बन जाएगी। जरा देखें उसका इंटरव्यू, माँ का सीना फख्र से चौड़ा है, उनके रिश्तेदार का सीना फख्र से चौड़ा है। तो अब एक बच्चा समाज का जब डीएम बनता है, एसपी बनता है, जज बनता है, सारे समाज का नाम रोशन होता है। लेकिन एक बच्चा अगर किसी बच्ची को लेकर समाज से भाग जाता है, पूरे बाप की नाक कट जाती है, पूरे समाज की आबरू मिट्टी में मिल जाती है। अगर कमता का कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे साहब मुसहर की बेटी को लेकर भाग जाए, किसी चमार की बेटी को लेकर भाग जाए, तो सारा समाज सच के घेरे में आ जाता है। सारे अमीर गरीब सबका सर शर्म से झुक जाता है। तो एक बेटा अच्छा काम करता है तो सारा समाज का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। अगर एक घिनौना काम करता है तो सारा समाज उस रजील की वजह से शर्मिंदगी से दो चार हो जाता है, सबकी नाक कट जाती है। तो बेटा हो, ऐसा काम करो कि समाज का की आबरू तुझसे वाबस्ता रहे, समाज का नाम रोशन हो जाए। आज जरूरत है समाज को अच्छे डीएम की, आज जरूरत है समाज को अच्छे प्रोफेसर की, आज जरूरत है समाज को अच्छे मास्टर की, आज जरूरत है समाज को अच्छे बैंक ऑफिसर की, आज जरूरत है समाज को एक अच्छे एडवोकेट बैरिस्टर की। एक बैरिस्टर 550 मेंबरों के बीच में चीखता चिल्लाता है, सारा संसद हिल के रह जाता है, सारा पार्लियामेंट हिल जाता है। हमारे प्रधानमंत्री उसके भाषण को सुनते हैं। साहब एक बैरिस्टर जब दलील की रोशनी में बातें करता है, अनुच्छेद इतना, आर्टिकल इतना, आर्टिकल 200 में इतना है, 206 में इतना है, साहब जो गृह मंत्री है उसको उतना कानून मालूम नहीं जितना उस बैरिस्टर को मालूम है। साहब वो ललकारता है, कहीं कोई साहब चरवाहा मारा गया झारखंड में, वो पार्लियामेंट में बात उठाता है, कहीं बिहार में कोई साहब बाढ़ का मसला है वो वहां उठाता है, कहीं कोई दाढ़ी वाला मारा गया वो बातें उठाता है। सारी बातें वो एक एकलौता बैरिस्टर उठाता है। अगर उसकी तरफ फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाला अगर 50 बैरिस्टर अगर पार्लियामेंट में रहे तो मालूम है हालात बदल जाएंगे, नक्शा बदल जाएगा, किसी को मेरे खिलाफ प्लान बनाने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए एक बैरिस्टर से काम नहीं चलेगा, 50 बैरिस्टर हो, 50 डीएम हो, 50 एसपी हो। इसलिए ए मुसलमान नौजवान, तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर, लड़कियों के पीछे सूंघा मत कर, गली कूचे का कुत्ता बनाकर, जो कुत्ता सिर्फ हड्डी सूंघता रहता है। तू मर्द है, अपनी माँ का वकार बुलंद कर, अपनी बहन को सुरक्षा दे, अपने समाज का नाम बुलंद कर, तौबा कर ले, तमाम बीड़ी सिगरेट गुटखा से तौबा कर ले और अहद कर ले, अगर मैं डीएम नहीं बन पाया, एक अच्छा टीचर बनूंगा, एक अच्छा प्रोफेसर बनूंगा, एक अच्छा समाज का सेवक बनूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, अपने समाज को गुनाहों से बचाऊंगा। जिस दिन तुमने कसम खा लिया तो मुस्लिम समाज वो समाज बनेगा कि सबकी जबान पे तुम्हारी समाज की अच्छाई का चर्चा होगा। जब तुम्हारा दीपक रोशन होगा तो कुफारो मुशरिकीन भी उससे रोशनी पाएंगे, फिर इस्लाम दबेगा नहीं, बोलेगा जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा काम कर रहा है, इसका मजहब कितना अच्छा होगा, इसका पैगंबर मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। तो वो नहीं है बेटा जो अपने मजहब से नफरत दिलाए, बल्कि वो है जो अपने मजहब की मोहब्बत काफिरों के दिल में पैदा करके उसको मुसलमान बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। ओछा काम मत कर, जलील हरकतें मत किया कर। जो कुछ कर रहे हो, शराब पीना, ताड़ी पीना, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना, ये इंतहाई दर्जे का घटिया काम है, जिससे तुम्हारे बाप दादा की रूहें कब्र में तड़प रही होंगी। वो तुझको माफ नहीं कि सारी जिंदगी तुम खुशी का मुंह नहीं देखोगे। इसलिए कि शराब पीने वाला कभी सेहतमंद नहीं रहेगा, शराब पीने वाला कभी अक्लमंद नहीं रहेगा, क्योंकि तमाम गुनाहों की माँ है शराब। शराब उम्मुल खबाइस है। शराब पीने के बाद माँ और बीवी का फर्क मिट जाता है। एक बंदा शराब के नशे में अपनी बीवी छोड़ के माँ के पास चला जाता है। एक बंदा शराब के नशे में वो साहब अपनी बीवी को छोड़ के अपनी जवान बेटी के पास चला जाता है। यानी इंतहाई ज़मीर मर जाता है उसका, जो शराब और साहब चरस और अफीम के नशे में रहता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी जवान हैं, कॉलेज स्कूल में 400 बच्चों में टॉप किया, इंटरमीडिएट में कई कॉलेज में टॉप किया,
अंग्रेजी ऑनर्स में पूरे कॉलेज में टॉप किया, एमए इन इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में टॉप, क्लास में टॉप किया, टॉप रिजल्ट मदरसे का, स्कूल का। स्कूल में जब आईए बीए एमए का एग्जाम देने जाते थे, दाढ़ी हमारी कभी एक मुश्त से कम नहीं लगी। वहां शेरवानी पहन के कॉलेज जाते, हम भी तो लड़का है, कभी जी भर के सिनेमा नहीं देखा। एक बार बचपन में सिनेमा देखने गया था, वहां जुमा का दिन था, अपने समाज के दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्त के साथ चले गए, सिनेमा देखा। मैंने कहा जुमा का दिन है, जुमा की नमाज पढ़ने जाना है। बस कुछ देर रहे, उसके बाद फिर जुमा पढ़ने चले गए। फिर दोस्त बोला चलो फिर सिनेमा हॉल जाते हैं। फिर देखा, उसके बाद से इतनी नफरत पैदा हुई कि आज तक कभी दोबारा फिर सिनेमा हॉल नहीं गया। जबकि उस दिन भी चूंकि नेकी की तबीयत चूंकि दिमाग में थी, इसलिए सिनेमा हॉल में रहने के बावजूद जुमा पढ़ने के लिए मैं गया। जुमा पढ़ने के बाद वापस आया, फिर ऐसी नफरत पैदा हुई कि सारी जिंदगी के लिए सिनेमा हॉल जाने से तौबा कर लिया। सारी जिंदगी के लिए। कौन? स्कूल में पढ़ने वाला, पूरे क्लास में टॉप करने वाला, 2 4 10 कॉलेज का टॉपर में रहा हूं। मैं भी तो लड़का हूं, मैं भी तो आदमी हूं। मेरा घर देहात से लेके शहर तक है। शहर में 4 मंजिला मेरा मकान है, उसमें एक कमरे में टेलीविजन नहीं मिलेगा। देहात में खूबसूरत मकान लाखों का बनाया, वहां एक कमरे में टेलीविजन नहीं मिलेगा। 4 भाई हमारे, हम 5 भाई है, किसी घर में टीवी नहीं मिलेगी। 4 मेरी जवान बेटियां, 2 बेटी की शादी हुई, चारों मौलाना, मगर किसी बेटी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं देखा शादी से पहले। शादी के बाद उनके शौहर ने दिया बात करने के लिए, हमने उसको नहीं दिया। हमारी बेटी टीचर है, हम भी तो इंसान है, हमारी बेटी भी तो इंसान है, वो इज्जतदार है, पढ़ी लिखी है, मौलाना है, खिताब करती है, नजराने भी उसको लोग देते हैं, तनख्वाह मदरसे में पढ़ाने के बाद मिलती है, मगर आज तक मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं खरीदा उसने। कैसे हम लोग जीते हैं? बस यहाँ गरीब घराने की छोटी छोटी बेटियां, जिसके पास न खाने का ठिकाना है न घर है, बस मोबाइल कान में चिपकाए हुए, 10 मर्दों से बातें करना है। ये महंगा मोबाइल, ये महंगा पर्स, ये महंगा सैंडल कहां से आया है? बस 2 4 मर्दों से नेट पे संपर्क करना है, उससे पैसे ऐंठना है, होटल में जाके साहब अटेंड करना है, वहां से पैसे लेना है, और उसके बाद जब सड़ जाए इसका सारा वजूद, आखिर में ये शादी करेगी। पहले जब क्रीम थी 18 साल की, 16 साल की, उस क्रीम के जमाने में, साहब क्रीम की जवानी थी, तो समाज का लोफर, समाज का जोकर और क्लास फ्रेंड कोचिंग सेंटर में वहां बर्बाद जवानी होती रही। चोर दरवाजे से न जाने सदर हॉस्पिटल से क्या क्या नहीं हमल गिरता रहा। साहब हमल रोकने के लिए माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल होता रहा, और जब अंदर से चूर चूर हो गई, कैंसर से पीड़ित हो गई, बच्चादानी सड़ गई उसकी बच्चादानी, अब जाके 38 साल की उम्र में शादी हो रही है। ये बताता है जो शादी से पहले 2 4 मर्दों का मुंह देख चुकी हो, वो अपने शौहर से कैसे सेटिस्फाइड होगी? शौहर उसका चेहरा कैसे अच्छा लगेगा? सारी जिंदगी शौहर से वह लड़ेगी, सारी जिंदगी शौहर से वह लड़ाई झगड़ा करेगी, और उसके बाद फिर शादी के बाद भी जो चस्का पहले लगा वो चस्का छूटेगा नहीं। आज 4 4 बच्चों की मां घरों के साथ भाग रही है। हमारा एक चाहने वाला कीदतमंद अभी रो रहा है, 2 4 दिन से लगातार मुझको फोन कर रहा है, हजरत कुछ कीजिए, हजरत कुछ कीजिए। मैंने कहा क्या करो बेटा? क्या करे? 5 साल का बेटा अल्लाह ने दिया था, और वो हमारी बीवी उसको लेकर के घर से बाहर गई आधार सेंटर पे, अब 4 दिन हुए वापस नहीं आई। अब कोई किडनैप कर लिया, कोई गैर मुस्लिम किसी ने किडनैप कर लिया, या फिर किसी के साथ मोहब्बत थी उसके साथ भागेगा। 4 दिन हो गए, कोई ट्रेस नहीं चल रहा है। तो अब बेंगलोर में एक मस्जिद के पास हमारा एक मुख्तदी था, वो अरबों में खेलने वाला, करोड़ों में खेलने वाला, 4 बच्चे की माँ, उसकी बेटी, एक भाई की बेटी, एक भाई का बेटा, यानी दोनों एक खानदान का फर्द है, एक भाई का बेटा, एक भाई का, 4 बच्चे की माँ, उसके बावजूद उसके यहाँ मजदूरी करने वाले मजदूर का चेहरा देखकर उसी के पीछे भाग गई। 4 बच्चे को बेसहारा छोड़कर डाइन बनकर एक मजदूर के साथ भाग गई, और उसी से शादी कर ली। अपने घर, खानदान, अपने शौहर, अपने बच्चों, सबको कष्ट में डाल दिया। आखिर ये दिन क्यों देखने को मिल रहा है? यह दिन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने पढ़ने के जमाने में उसकी निगरानी नहीं की, उसके सामने दीन नहीं पेश किया, उनके सामने नहीं बताया कि मरने के बाद खुदा को मुंह दिखाना है, मरने के बाद क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। उनको नहीं बताया कि आदमी का अपनी इंच अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा
जब तक के जवानी का सवाल जवाब ना दे दे, जब तक के बता न दे कि जवानी किस काम में गुजारी, उम्र किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, जब तक बता नहीं दे। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव अपनी जगह से औरत हो या मर्द 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 4 सवाल का जवाब बंदा क़यामत के दिन दे ना दे। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, यह कीमती जिंदगी जिसमें आंख, जबान, ब्रेन, पांव, हाथ ये सब लाजवाब, अगर सिर्फ ये घुटने का ग्रीस अगर कम हो जाए, जब देखें कितने लोग तड़प तड़प के वॉशरूम में पाखाना नहीं कर सकते इंडियन कमोड में, उसको चाहिए वेस्टर्न में कमोड चाहिए, क्योंकि उसका पांव टूट जाए तो खतरनाक दर्द यहाँ होता है। सिर्फ ग्रीस खत्म हो जाए तो आदमी का जीना मुश्किल, आह वो करता रहता है, वह बाथरूम में जाके ठीक से बैठ नहीं सकता है। 40 साल की उम्र के बाद ये बीमारी बढ़ रही है। सिर्फ थोड़ा सा ग्रीस कम हो जाए तो अब फिर आंख भी बीनाई थोड़ी सी कम हो जाए, कान थोड़ा सा बीमार हो जाए तो जीना मुहाल हो जाता है। ये जो अल्लाह ने कीमती जिंदगी दी, जबान, आंख, ये कान, ये ब्रेन, ये हाथ, ये पांव, हाथ अंगुली मोड़ना, ये पांव मोड़ना, पांव मोड़ के बैठना, ये पेशाब पाखाना करना, 10 रोटी खाने के बाद पचा लेना। किसी का तो ब्लड नहीं बनता है, किसी का तो पाखाना नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा पेशाब हो रहा है, पाखाना हो रहा है, ब्लड बन रहा है, मैं तंदुरुस्त हूं। कभी आपने सोचा कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी बड़ी नेमत है? अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे मैंने जो कीमती जिंदगी तुझको दी, इसको तुमने किस काम में लगाया? जब तक जवाब नहीं देगा 1 इंच बंदा हट नहीं पाएगा। जो इंपॉर्टेंट हदीस है वो अपने घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए, अपने टेबल पे लिख के रखना चाहिए, ताकि बच्चा डीएम एसपी कुछ भी बने मगर सबसे पहले मुसलमान बन के रहे। उसके बाद जाने के चाहे मैं चपरासी बनूं या डीएम उनके 10 लाख महीना कमाऊं, चंद दिन की जिंदगी है, मरने के बाद तो अल्लाह के यहाँ जाना है, वहां हिसाब किताब देना है। इसलिए वहां के ताल्लुक से जो अहम हदीस हैं उसको अपने घर की दीवार में लिख के रखें, ताकि बच्चा उठते बैठते चलते फिरते नजर पड़े तो आखिरत याद आ जाए। एक बुजुर्ग थे, वो अपने घर में कब्र खोद के रखे थे और रोजाना कब्र में बैठकर 10 मिनट 20 मिनट वो बैठकर वहां लेटते भी थे और बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते थे। किसी ने कहा हुजूर मरने के बाद कब्र में तो जाना ही है, ये घर में कब्र खोद के क्यों रखा है? कहा ए बेटे, आज जो दुनिया में गुनाह बढ़ गया है, आज जो लोग ये सिर्फ कब्र से गाफिल होने की वजह से है, लोग मौत को भूल गए इसीलिए गुनाह कर रहे हैं। तो मैं मौत को याद रखने के लिए अपने घर में मैंने कब्र खोद दिया है, ताकि सुबह शाम उसे देखूं जहां मुझे जाना है, ताकि मेरे दिल से गुनाह के तई नफरत पैदा हो जाए, नेकियों का शौक पैदा होता रहे। ये बुजुर्गानी दीन का हमारे यहाँ घर में कोई सिस्टम नहीं, सारा सिस्टम है काफिरों जैसा। हाथ में मोबाइल, दीवार में एलईडी टीवी, और रोजाना घर में बातें किसकी हैं? अमिताभ 1 करोड़ कमा रहा है, सब धोनी रांची का क्रिकेटर बना 50 करोड़ कमा लिया, वह इंजीनियर बना 50 करोड़ कमा लिया, वह सुबह सवेरे कंप्यूटर और लैपटॉप लेके घर से बाहर पाखाना करने गया, वह 2-4 आदमी के अकाउंट से कई करोड़ रुपए साफ कर दिया, वह घर रांची में बना लिया, पटना में बना लिया। जब हम अपने बच्चों के सामने हराम खोरों का चर्चा करेंगे, झूठों का चर्चा करेंगे, शराबी का चर्चा करेंगे, फिल्म में नाचने वाले का चर्चा करेंगे, तो हमारे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठेगी कि आदमी वही है जो माल कमाए, चाहे लूट के हो, डकैती करके हो, चोरी करके हो, चाहे नमाज रोजा छोड़ के हो, माल जो कमाएगा उसी का चर्चा होगा। जैसा मेरा बाप मालदारों का चर्चा करता है, कभी नहीं बोलता वह इमाम साहब 10,000 कमाने के बाद उनका चेहरा हरा भरा है, कभी चेहरा उनका सूखता नहीं है। वो मौलाना साहब दूसरों को नेकी का पैगाम देते हैं, अल्लाह ने उसकी मुख्तसर सी कमाई बरकत दे दी, वो अच्छा घर बना लिया, अच्छी कार पे चल रहा है। प्रधानमंत्री उतना हवाई जहाज से नहीं चलता जितना हमारा ताजुश शरिया हवाई जहाज से चलता था, जितना कायदे मिल्लत हवाई जहाज से चलते हैं। 94 साल की उम्र में उतना सेहतमंद कोई फिल्म का हीरो नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई फुटबॉलर नहीं है, जितना 94 साल की उम्र में ताकतवर हमारा मुहद्दिस कबीर है कि 94 साल की उम्र में 1.5 2 घंटे किताब कर रहा है। चर्चा अपने बाल बच्चों के सामने मुहद्दिस कबीर की सेहत का करें, कायदे मिल्लत का करें, ताजे शरीयत का करें, आला हजरत का करें, गौसे आजम का करें, ख्वाजा गरीब नवाज का करें, गरीब नवाज की माँ का करें, जो माँ रात भर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करती थी, 12 बजे के बाद 2 घंटा सोने के बाद उठती थी, वुजू करके तहज्जुद पढ़ने के बाद फजर तक अल्लाह अल्लाह करती थी। उसका इनाम अल्लाह ने क्या दिया? इनाम यही दिया, जब वो माँ हामिला हुई, उसके पेट में बच्चा रहा, तो वो कहती थी रोजाना तहज्जुद के वक्त में जब मैं उठती थी, फजर
फजर तक मैं अपने पेट से कलमा पढ़ने की आवाज सुनती थी। और जाहिर सी बात है, जो माँ 10 मर्दों से बातें करेंगी, जो माँ 10 मर्दों से बातें करेंगी, जो माँ अपने शौहर में दिलचस्पी नहीं लेंगी, जो माँ अजनबी मर्दों से बातें करेंगी, नेट पे दोस्तियां करेंगी, गाने सुनेंगी, 24 घंटे मोबाइल को देखेंगी, खाना खाते वक्त मोबाइल चलाएंगी, मोबाइल में वह तकरीर नहीं सुनेंगी बल्कि मोबाइल में गाने सुनेंगी, वह साहब इधर उधर की बातें देखती रहेंगी, दिल दिमाग गंदा होता रहेगा। फिर उसको ना बच्चे में दिल लगेगा, ना शौहर में दिल लगेगा। कोई दूसरा आदमी मोबाइल पे मुंह बिचका बिचका के अच्छे ढंग से बातें किया, ये उसी पर फरेफ्ता हो जाएगी, ये उसको ले जाएगा बाहर, अपने 10 दोस्तों के साथ मिलके गैंग रेप करेगा, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसे मर्डर करके किसी नाले में फेंक देगा, जैसे आमतौर पर हो रहा है। मेरठ की वह बेटी जिसका शौहर लंदन में काम करता था, लाखों कमाता था, जिसकी वजह से वो रानी थी, कमाई शौहर की है और सड़ा हुआ गली का लड़का उससे मोहब्बत करती है, और जब शौहर आता है वो उस पर बिगड़ता है तो वो अपने यार प्रेमी के साथ मिलकर अपने कमाने वाले खूबसूरत जेंटिल शौहर को 4 टुकड़ों में काट देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और फिर उसको क्या है कि ड्रम में डालकर उसके ऊपर से सीमेंट डालकर उसकी लाश को गला देती है। ये कौन है जिसका शौहर रेडी नहीं चलाता था, जिसका शौहर गरीब नहीं था, लंदन में रह के लाखों रुपए कमाता था, उसको तो अपने शौहर का पांव धो के पीना चाहिए कि मैं घर में रानी बन के रहती हूँ, मेरी सारी बहारें तुमसे हैं, ये मेरा महंगा पर्स, महंगी चप्पल, ये महंगा कपड़ा, ये हमारा आराम से खाना पीना सोना, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम हमारे शौहर, तुम हमारे मालिक को मुख्तार हो, उसका तो पांव धो के पीना चाहिए। मगर वही ख्वाहिशात की गर्मी, वह मोबाइल चलाना, अजनबी मर्दों को देखना, फिल्म की प्यार मोहब्बत की कहानी, ये सब पैसा शौहर का, और यहाँ फिल्में देख देख कर गली का एक सलाह हुआ लड़का से प्यार करती है और अपने पति को 4 टुकड़ों में काट देती है। नहीं सुना आपने, यह देवरिया में एक मुसलमान फैमिली में, यहाँ तक कि शौहर अरब में रह रहा है, उसकी कमाई से उसकी बीवी रानी बन के है, महंगे कपड़े, महंगा पर्स, महंगा सूटकेस, महंगा मकान, महंगा साहब फर्नीचर, सब कुछ है शौहर की कमाई से, मगर वह सड़ी हुई औरत अपने शौहर के भांजे से मोहब्बत करती है और भांजे से मिलकर अपने शौहर को काट देती है। ये बताइए क्या सब समाज में हो रहा है। ये समाज में मैंने आज से 20 साल पहले बंबई जिस मोहल्ले में खिताब करता था, वहां पता चला कि एक साहब काम में इतना मसरूफ हो गया कि अपनी बीवी को अपने भांजे के साथ मार्केट भेजना, स्कूल भेजना, घर भेजना, एक दिन अपनी आंखों के सामने अपने ही घर में देखा कि मेरी बीवी, उनकी बीवी उनके भांजे के साथ चिपकी हुई है। ये बताइए क्या करेगा, या तो खुद जहर खा के मर जाएगा, या अपनी बीवी को गलासे से काट देगी, या अपने भांजे को काट देगा, क्या करेगा? भांजे को काटेगा, बहन है, बीवी को काटेगा, 2-4 बच्चे मुस्कुराते हुए, या खुद जहर के खा के मर जाएगा, सारी जिंदगी, सारी हिस्ट्री उसकी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें क्या है? यही है चटक मटक, ये रंगीन जिंदगी जो मुस्तफा से दूर होगा, जो कुरान से दूर होगा, जो दीन से दूर होगा, जहन्नम तो वहां मिलेगा। दुनिया में इसी तरह बेवफाई मिलेगी, औलाद की नाफरमानी मिलेगी, बच्चों की गद्दारी मिलेगी, दुनिया में जिंदगी का चैन आग में चलेगा, और फिर मरने के बाद जहन्नम की आग मिलेगी। अगर दोनों जहान का चैन चाहिए, दुनिया में वफादार बीवी चाहिए, दुनिया में वफादार बच्चे चाहिए, मरने के बाद जन्नत चाहिए। न क्रिकेटर को देखना है, न किसी फिल्म के एक्टर को देखना है, न किसी नेता को देखना है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, दूसरों का मुंह देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सिर्फ मुस्तफा को देखो, उसकी तालीमात को देखो, उसके पैगामात को देखो और बोलो हम मुसलमान हैं, हमें दूसरों से क्या कर्ज है, हम मुस्तफा को जानते हैं, हम उन्हें मानते हैं। बोलो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जरा मोहब्बत मेरा नाज में नारे तकबीर, अल्लाह तौफीक दे, हाथ उठा लीजिए, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। क्यों देखते हैं आप दूसरों को? क्यों अपने बाल बच्चों के सामने किसी दुनियादार की कहानी बयान करते हैं? अपने बाल बच्चों के सामने मदीने की उस औरत की कहानी बयान कीजिए जिस औरत ने 4 जवान बेटा को इस्लाम की राह में दे दिया, जिनके 4 जवान बेटे शहीद हो गए। वो औरत नहीं बिस्तर के बाल नोच रही, वो औरत नहीं सीना पीट रही, वो औरत पागल होकर नहीं मर रही, बल्कि हुजूर की मोहब्बत, जान, औलाद सबसे ज्यादा जो मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि नबी की मोहब्बत औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा ना हो जाए।
वो मदीने की खातून जब पता चला कि मैदान उहद में आका अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, शहादत की खबर काफिरों ने झूठी फैला दी, वो औरत दीवानावार घर से निकलती और कहती बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरे जवान बेटे शहीद हो गए। वो कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बताओ हुजूर कैसे हैं? कहा कि तुम्हारा दूसरा बेटा जवान वो शहीद हो गया। यहाँ तक कि 4 जवान बेटों की शहादत की खबर सुनाई गई, यहाँ तक कि उनके शौहर की शहादत की खबर मिली। एक शौहर, 4 जवान बेटे मर गए। यहाँ तो एक छोटा सा बच्चा जो 2 दिन का है वह मर गया तो औरतों का हाल बुरा होता है, लेकिन जिसके सीने में ईमान मजबूत हो जाता है, जिनकी घुट्टी में माँ बाप इस्लाम पिला देते हैं। औलाद की तरबियत जरूरी है, न कि जमीन खरीद के औलाद को देना जरूरी है। एक दिन की तकरीर से 50 साल का बिगड़ा हुआ इंसान कैसे सुधर सकता है? एक दिन की गुफ्तगू से जो 25 साल का बिगड़ा हुआ आदमी हो वो कैसे सुधरेगा? बाप पे लाजिम है कि रोजाना अपने बच्चों को दीन इस्लाम की बात बताते रहो। 50 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि 5 बात हदीस कुरान की अपने बच्चों को सिखा दिया जाए। ये जरूरी। हुजूर फरमाते हैं मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। 50,000 बीघा जमीन देने से बेहतर है कि अपने बच्चों को जीने का सलीका बता दें कि कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे पेशाब पखाना करना है, कब सोना है, कब जागना है, कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे हलाल रोजी हासिल करनी है, कैसे अचानक कभी मर गए तो मरने के बाद का सरमाया कैसे जमा करना है। ये बातें बताना बाप पर जरूरी है, ना कि जमीन मकान खरीद के देना कि हम मर जाए तो मेरा बच्चा मकान में रहेगा। मर जाओगे तुम कब्र में रहोगे, वहां 99 अज़दा सांप डसेगा, हर नमाज के बाद सांप आके डंक मारेगा। जोहर से लेके असर तक, तुम असर के टाइम में फिर सांप आएगा, बोलेगा असर क्यों नहीं पड़ा, फिर असर से लेके मगरिब तक, फिर मगरिब के वक्त में सांप आएगा, वो डंक मारेगा, जो सांप फूके तो दुनिया का सारा दरख्त जलकर राख हो जाए। ये बता दे कि 5 नमाजें छोड़ने के बदले में ये सांप 5 वक्त डसता रहेगा, 24 घंटे डसता डंक मारता रहेगा, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। नहीं, बच्चा को घर दे के मर चले जाए, बेटी की शादी करवा दे। यहाँ बेशुमार बाप बच्चा पैदा होने के दिन मर गया, बेशुमार माँ बच्चा पैदा करने के बाद मर गई। ये बता दे उसका बच्चा जवान कैसे हुआ, उसकी जवान बेटी की शादी कैसे हुई, उसके 4 बच्चे को छोड़ के बाप मर गया, उसका बच्चा कैसे खाया। गौसे आजम के पास 49 औलाद थी, एक बच्चे की वजह से चेहरा सूख रहा है, मारे मारे जानवर की तरह बिलक रहे हैं। नमाज रोजा सब छोड़ के बच्चा को मकान बना के दे दें, बच्चा को 2-4 लाख छोड़ के दे दें, कब्र में वहां अज़दा सांप डसवाते रहे और बच्चा को मकान बना के दे, ताकि मकान में बैठ के रात भर बस जना करता रहे, शराब पीता रहे, फिल्में देखता रहे, व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे नाचता रहे। तो गुनाह करने का सामान दिया, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत और अपनी कब्र के बारे में कोई ख्याल नहीं किया, कोई चर्चा नहीं है, बस चर्चा है बच्चों को छोड़ के जाएं। अल्लाह ने क्या कहा? कुरान चूंकि पढ़ते नहीं है इसीलिए तो सारा हाल हुआ है। कुरान कहता है तुम अपने बच्चों को देखकर क्यों परेशान होता है कि बच्चों को कैसे खिलाएंगे? 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, कैसे खिलाएंगे? पहले तो 10-10 बच्चों का बाप मस्त रहता था, यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ चेहरा सूख रहा है। पहले 10 बेटा 10 बेटी, खुद हमारे वालिद को 6 बेटियां 5 बेटा 6 5 11 औलाद, अभी चेहरा महिला तक नहीं हुआ। इज्जत के साथ सारे बच्चों को तालीम दिलाई और आराम के साथ दुनिया से मर गए। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते चले गए। 11 बच्चा है, एक बच्चा है चेहरा सूख रहा है, LIC खोल दिया है। एक बेटी है, LIC खोल दिया। मेरे घर के बगल में एक आदमी को 10 बेटियां, वह 10 बेटियों की शादी भी हो गई, सब अपने घर में साहिब औलाद हो गई। और बाजू में एक आदमी जमींदार, एक बेटी थी, वह सोचता था कि एक बेटी है, वो हम चाहे 50 लाख देना पड़े दे देंगे, मेरे पास बहुत जायदाद है। वह इंजीनियर डॉक्टर सबको पहले इनकार करता रहा, नेगलेक्ट करता रहा, ये सही नहीं है, तो वो खूबसूरत नहीं है, उसकी हाइट नहीं है, वो उसका खानदान अच्छा नहीं है। आखिर में रो धो करके, बिल बिला करके, बेचैन हो करके एक समाज के अपने से गिरे हुए आदमी, कम कमाने वाले के यहाँ अपनी बेटी दे दी। जबकि पहले सपना था कि एक बेटी है, करोड़ों की जायदाद है, खरीद लेंगे लड़का को, BMW कार दे के खरीद
खरीद लेंगे, लेकिन वो भूल गया कि दुनिया का निजाम चलाता आदमी नहीं, अल्लाह चलाता है। सब काम वो अल्लाह करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला वो खसारे में नहीं रहता है। 10 बेटी का बाप, शादी दिला दी, 10 बेटियां की मस्त है, बेपरवाह है, और एक बेटी वाला जब तक रोया नहीं, उसका रिश्ता नहीं हुआ। वह कौन है जो 10 बेटी का रिश्ता अच्छे अच्छे घर में करवा दिया? वो अल्लाह है जो भिखारी को बादशाह बना देता है, बादशाह को कंगाल बना देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअलहु मखरजा वयरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है मुश्किल से निकलने का रास्ता अल्लाह पैदा फरमा देता है, वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। अल्लाह ने साफ कह दिया, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देते हैं। ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को रोजी दूंगा। रोजी देने वाला अल्लाह है। बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो अल्लाह रोजी देगा। अगर तुमको देना ही है तो बच्चे को 100 साल की उम्र की गारंटी दे दो अब, और फिर लिख दो कि मेरा बच्चा 99 साल तक जिंदा रहेगा, ये मरेगा नहीं। जब उम्र की गारंटी आप नहीं दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है, तो फिर रोजी की चिंता, रोजी की फिक्र क्यों कर रहे हैं? उस फिक्र की वजह से बच्चों को दीन तक नहीं सिखलाया। सिर्फ माल कहां से आएगा, कैसे लग्जरियस ऐश पसंद लाइफ कैसे गुजरेगी, छोड़ दें रोजी की फिक्र, रज़ाक की मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में डाल दें। ज़कात खैरात का कानून इसीलिए है ताकि माल पे नजर न रहे, माल देने वाले रब पे नजर रहे। जो हाथ में है उस पर भरोसा मत करो, जो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है उस पे भरोसा करो कि जो अल्लाह आज खिलाया है वो अल्लाह कल खिलाएगा। तुमको सिर्फ हराम नहीं हलाल तलाश करना है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए जमीन में फैल जाना है। कोढ़ी बन के बैठे नहीं रहना इंतजार में कि अल्लाह आसमान से रोजी उतारेगा और हम खाएंगे। नहीं, रोजी तो अल्लाह ही देगा, मगर तुमको अल्लाह की बात मान के अल्लाह की जमीन पे फैल जाना है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये 10 घंटे तक फैक्ट्री में, खेत में, खलियान में, दुकान में बैठकर मेहनत करो। तुम दुकान में बैठ जाओ, 1 लाख मिलेगा कि 1 मिलेगा वो अल्लाह जानता है। दिन भर दुकानदार बैठा रहता दुकान खोलकर, कोई ग्राहक नहीं आया। मायूसियत के आलम में आखिर में शटर जब गिराने लगता है, एक बंदा कहता है महमूद भाई फला सामान लेना है, जरा ठहर के। वो शटर थोड़ा उठाता है, फिर कहता है क्या लेना है। सामान जब वो लेता है, दिन भर 10 ग्राहक हर घंटे रहता, उतना नहीं कमाता जितना शटर लगाते वक्त 1 ग्राहक के जरिए अल्लाह दे देता है। ये सबको इस बात का तजर्बा है। कौन है जब बंदा मायूस हो जाता है, जबरदस्त गर्मी है, पसीना से बदन शराबोर है, जमीन जल रही है, मवेशी पानी पानी को तरस रहे हैं, आसमान पे बादल आता है उड़ जाता है। जब लोग मायूस हो जाते हैं, अब पता नहीं बारिश नहीं होगी, अब हमारी खेती जल जाएगी, हम लोग कैसे रहेंगे। जब बंदा मायूस होता है, एक जबरदस्त बादल का झोंका आता है और जबरदस्त रहमत वाला पानी पड़ता है। फिर बंदा जब मायूस होता है, उसी वक्त बारिश रहमत का नुज़ूल करके अल्लाह बंदों का गम दूर कर देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सरकार गौसे आजम के 49 बच्चे, 4 बीवियां, मगर 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़। सरकार गौसे आजम गरीब नवाज के वालिद गिरामी, एक छोटा सा बाग, एक पंचक्की है, उसी से हलाल रोजी का जरिया है वो। बाकी बच्चों की परवरिश और खुद इबादत और जिहाद के लिए हमेशा तैयार रहना, ये कहानी है। बच्चों को देख लें, गौसे आजम से पूछें सरकार ये 49 औलाद कैसे आपने पाला, और इबादत का आलम के 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ रहे हैं, 1 मिनट के लिए पीठ जमीन पे नहीं लगा रहे हैं, 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर रात भर इशा के बाद कुरान पाक खत्म कर लेते हैं। यहाँ तो रमजान में कोई कुरान खत्म नहीं कर पाता, और आप तो 15 साल तक रोजाना इस तहज्जुद में के वक्त में इशा के बाद आप एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते हैं। और फिर 49 औलाद कैसे परवरिश हुई। गौसे आजम का जवाब होगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो अपने माल पे, अपनी ताकत पे, अपनी दौलत पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके चेहरे को सुखा देता है, उसके कंगाल बना देता है।
करोड़ों की मौजूदगी में अल्लाह उसे भिखारी बना देता है, उसकी जिंदगी का सुकून चैन छीन लेता है। नहीं देखा तुमने बेंगलोर का इंजीनियर वो जहर खा के मर गया, सुशांत सिंह राजपूत बंबई का फिल्म एक्टर वो पंखे पे लटक के वो जान दे दिया, 30 साल की एक्ट्रेस खूबसूरत, लाखों लड़के जिसकी एक झलक देखने को बेचैन रहते थे वो अपने फांसी के फंदे पे लटक गई, अब उसकी लाश सड़ी हुई घर से बाहर निकली। ये फिल्म में नाचने वाली, फिल्म में नाचने वाला ये इंजीनियर, ये अमेरिका का एक इंजीनियर 4 बच्चों समेत कुआं में कूद गया, कलकत्ता के एक मंत्री ऊपर वाले छत से नीचे कूद के जान दे दी। ये सारी कहानियां रोजाना हो रही हैं। आखिर तुम्हारे के मुकाबले में करोड़ों गुना ज्यादा उसके पास पैसे हैं, मगर वो जहर खा के क्यों मर रहा है, फांसी के फंदे पे क्यों लटक रहा है? और तुम कहते हो कुछ जिंदगी में लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए नमाज रोजा पढ़ेंगे तो कहां से माल लाएंगे? और माल चाहिए सुकून पाने के लिए, वहां तो तुम 1000 साल में उतना माल नहीं कमाओगे जितना माल मुकेश अंबानी के पास मौजूद है। 100 करोड़ की कारें मौजूद है जितना चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार के पास मौजूद है। मगर फिर क्या है, इतना गम है, वो गम से सीना उसका फट रहा है। वो बारिश में टहल के रोना चाहता है ताकि जी भर के रोए और कोई उसका आंसू देख नहीं पाए। पता ये चला कि सुकून और चैन सिर्फ माल में नहीं है, मकान में नहीं है, बंबई थाईलैंड घूमने में नहीं है। सच्चा सुकून कहाँ है? मुस्तफा की गुलामी में है, सुन्नतों पे अमल में है, अल्लाह के जिक्र में है, जिक्र और दुरूद में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लेके चैन न सोफा में है, न कत्ता में है, न 1000 बीघा जमीन जोतने में है। सुकून है कहाँ? जहाँ तिलावत है वहाँ सुकून है, जहाँ इबादत है वहाँ सुकून है, जहाँ नमाज़ी पंजगाना है वहाँ सुकून है, जहाँ सब्र और कनात है वहाँ सुकून है। जहाँ सब्र है, जहाँ कनात है वहाँ सुकून है। बातें हमारी लंबी हो गई, खिताब अभी हदीस बाकी है। वो वाकया जो शुरू किया था मैंने दरूद पाक वाला, वो वाकया बाकी है, कैसे होगा? अब जरा मुख्तसर में सुना देते हैं वो हदीस पाक तक जल्दी से आप सुन लें, उसके बाद मैं आपसे रवाना हो जाऊं। औरतों की ड्यूटीज बिल्कुल कम है मेरी माँ बहन बेटियां। मोबाइल मत चलाया करो, कुरान पाक को देखा करो, हदीस पाक को देखा करो, सूरह यासीन रट लो, सूरह दुखान रट लो, सूरह वाकया रट लो। मगरिब के बाद उस वक्त तक खाना मत बनाओ जब तक कि सूरह मुल्क, सूरह वाकया न पढ़ लो। घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। गरीबी देने वाला अल्लाह, मालदारी देने वाला अल्लाह। तो अल्लाह को छोड़ के जो बंदा चाहेगा मालदार बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वही होगा जो सारी दुनिया में हो रहा है। दौलतें बढ़ रही हैं, चैन सुकून घट रहा है, कत्ल दुनिया में बढ़ रहा है, नफरतें बढ़ रही हैं, अदावत बढ़ रही है, निकाह मुश्किल, ज़िना आसान हो रहा है, जिंदगी मुश्किल, कत्ल आसान हो रहा है। ये सारी चीजें अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा है कि दुनिया में ताफुन फूट रहा है, दुनिया में नफरतों का बाजार गर्म हो रहा है, दुनिया में तबाहियां और बर्बादियां आ रही हैं। देखिए हमारे पीर साहब किबला की आमद हो रही है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद शाह अफजाल अहमद अबुल फयाजी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर पीर तरीकत। देख हमारे पीर साहब तशरीफ ले आए, सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, भागे नहीं। पीर साहब की गुफ्तगू सुने और दुआ में शरीक हो जाएं। बस सिर्फ एक हदीस पाक सुनने गौर से। वो हदीस पाक, औरतों की ड्यूटीज बिल्कुल बहुत मुख्तसर सी ड्यूटीज है। क्या कहा गया? अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सा। इस हदीस पाक को मेरी माँ बहन बेटियां गिरा बांध के रख ले, आप भी गिरा बांध लें और अपने घर में अपनी खवातीन को सुनाएं कि बस औरतों की ड्यूटी सिर्फ 4 है। बस वो 4 जरूरी ड्यूटीज को निभाती रहें। क्या निभाती रहें? इज़ा सल्लत खम्सा, यानी 5 वक्त की नमाज ये पढ़ती रहें पाबंदी से। जिन दिनों में नमाज इन पर नमाज पढ़ना नमाज माफ है, वो जब महीने के बारी के दिनों में, उन दिनों में वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाएं और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 बार, 500 बार, 200 बार पढ़ लें, ताकि समाज घर वालों की नजर इस पर नहीं जाएगी कि इनके बारी के दिन हैं, महाना बारी आई है, या फिर वो और फिर दूसरा कोई तसव्वुर दिमाग में न जाए, बल्कि नमाज की आदत भी बनी रहेगी और फिर नफल वजीफा भी जारी रहेगा। और किसी के दिमाग में उस तरफ बारीकी की तरफ उसका दिमाग भी नहीं जाएगा। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, फौरन नहाए, फौरन नमाज पढ़ें। नमाज माफ नहीं है, न औरत पे, न मर्द पे, न